औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। पहले बच्चों, आज हम लोग थर्ड क्लास जनरल नॉलेज का टेस्ट नंबर 3 जो है उसका सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। और अभी तक जो मैंने आपके पेपर सॉल्व करवाए हैं उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा अजीबो-गरीब चीज़ लग रही है और जो चीज़ मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, वो ये कि हमें कम से कम हमारी ज़ुबान में पढ़ाया जाए। जो हमारी ज़ुबान उर्दू है, यही जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको उर्दू में पता है, आप उसके आंसर्स फ़ौरन बता सकते हैं। लेकिन क्या क़यामत आ चुकी है कि हम लोग पता नहीं क्यों हर चीज़ इंग्लिश में अपने बच्चों के सर पे जो है वो हमने सवार की हुई है कि बस नहीं, इंग्लिश है तो बस सारा कुछ है। बेटा जी, असल चीज़ है कि आपको बात समझ आ जाए। जिस मर्ज़ी ज़ुबान में वो बात हो, आपको बात समझ आ जाए, ये असल इल्म का मकसद है। तो अब हम टीचर्स को क्या करना पड़ता है जी? हम टीचर्स को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अंग्रेज़ी समझानी पड़ती है। फिर जब इंग्लिश समझ आती है तो फिर जाके आपको बात का मतन हम लोग समझाते हैं कि ये बात है क्या? इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो ये सबसे बड़ी हर्डल है एजुकेशन हमारे बच्चों को देने में। हमारे बच्चों को कम से कम जो एजुकेशन है वो आप उर्दू में, जनरल नॉलेज तो अब आप उर्दू में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश को एज़ अ सब्जेक्ट आप पढ़ाएँ, अच्छी बात है, क्यों नहीं, हमें लैंग्वेजेज़ सीखनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अब हमारा हर जो अमल है वो भी अंग्रेज़ी में होना चाहिए, हमारा हर सब्जेक्ट भी अंग्रेज़ी में होना चाहिए, हमारी हर बात भी अंग्रेज़ी में होनी चाहिए। अब भई हमारी अपनी रवायात हैं, हमें उन्हें बरकरार रखना चाहिए। तो अभी पहले मैंने कुछ मीनिंग्स आपको करवाए हुए हैं, तो दोबारा से बेटा आज देखता हूँ आपको कितने मीनिंग्स याद हैं। तो जो नहीं है वो फिर आज मैं आपको ढूँढने का तरीका भी बताऊँगा। ये नहीं मैं आपको कहूँगा मैंने रटा हुआ तो मैं कहूँगा नहीं-नहीं इसका मीनिंग यही है। मैं आपको साथ-साथ ये भी बताऊँगा कि बेटा अब हमारे सर पे ये जो तलवार लटकी हुई है अंग्रेज़ी की, ये जो ज़हनी तौर पे बीमार लोग हैं उन्होंने हम पे सवार की है। तो बेटा अब इसको हमने टैकल कैसे करना है? इस पर हमने काबू कैसे पाना है? हमने इसका मुकाबला कैसे करना है? तो बड़ा आसान है, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करके पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी-सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है? हम भी करवाएँगे, लेकिन कितना ही अच्छा हो कि मैं बोल रहा हूँ और आपको मेरी बात समझ आ रही हो, मेरी बात आपको समझ आ रही हो। अब मैं बात कर रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? यस सर। कोई किसी किस्म के कोई मानी पूछने की ज़रूरत है आपको कि सर इस बात का क्या मतलब है? ये जो भी आपने लफ्ज़ बोला समझ नहीं आया। सारी बात आपको मेरी समझ आ रही है और ऐसे जैसे हर चीज़ सिंक्रोनाइज़्ड है। लेकिन जैसे ही मैं इंग्लिश में बोलना शुरू करूँगा, बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ देखेंगे कि ये पता नहीं क्या होना शुरू हो गया। सो देयरफॉर बच्चों के दिमाग पे हमें इतना बोझ नहीं डालना चाहिए अपनी उस ज़हनी बीमारी की वजह से, ज़हनी गुलामी की वजह से, कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से ही भाग जाएँ। बच्चों के पढ़ाई से भागने की सबसे पहली जो मुझे अब वजह नज़र आ रही है वो ये है कि बच्चे को हर चीज़ आप अंग्रेज़ी में ठोंस रहे हैं। बच्चा अपनी मादरी ज़ुबान में सबसे ज़्यादा बेहतरीन सीखता है। ये तो अब बाहर के ममालिक जिनकी ये ज़हनी गुलामी हो रही है, वो भी अब इस चीज़ को मान रहे हैं कि बच्चा अपनी मादरी ज़ुबान में सबसे ज़्यादा सीखता है। क्लियर हो गया? सो अब ठीक है, मुझे अब सुबह-सुबह अगर इसके ऊपर आ गया थोड़ा-सा कि यार बच्चे सुबह-सुबह परेशान है कि अब सर हम क्या करें, हमें वो मानी बहुत ज़्यादा याद करने पड़ते हैं। तो बेटा अगर एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो फिर एक सब्जेक्ट का काम होता है। अब आपको जनरल नॉलेज के अंदर भी मीनिंग याद करने पड़ते हैं, आपको इंग्लिश में भी मीनिंग याद करने पड़ते हैं। अगर कोई और आपकी साइंस है तो उसमें भी आपको वर्ड मीनिंग्स याद करने पड़ते हैं। अब मतलब हर साइड पे इंग्लिश ही इंग्लिश आपके सर पे सवार की हुई है, हर साइड पे। भाई साइंस उर्दू में पढ़ाओ, जनरल नॉलेज उर्दू में पढ़ाओ। मैंने खुद मैट्रिक उर्दू मीडियम में की है और अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें मुझे मेरे उस्तादों ने उर्दू में समझाई, वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भूली, अभी तक नहीं भूली। वो भूलेंगी भी नहीं इंशाअल्लाह।
तो इसलिए असल मकसद बेटा इल्म का बात को समझना होता है। ठीक है, चले आए आप जो चीज हमारे लिए रखी हुई है हम उसको भी देखें कि अब हमने इसका क्या करना। और मेरी रिकॉर्डिंग सुनने वाले भी जरा इस चीज को गौर से देखें कि क्या अब अगर ये जो लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये उर्दू में लिख देते हैं हम लोग तो बच्चों को फौरन से बात समझ आ जाती, लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगता कि फौरन से बात समझ आ जाए, यही तो हमने होने नहीं देना। सो सब्जेक्टिव, ठीक है, पार्ट है हमारे पेपर का। आंसर क्या मतलब होता है इसका? जवाब बेटा, ठीक है, जवाब, ठीक है, जवाब दें, क्योंकि ये अब एक अमर का जुमला है। ठीक है, इसमें आपको हुक्म दिया जा रहा है कि आप जवाब दें। किसका? द फॉलोइंग। फॉलोइंग का क्या मतलब होता है? किसी को पता है फॉलोइंग का मतलब? आप में से किसी बच्चे को ये पता है फॉलोइंग का क्या मतलब होता है? नहीं पता? नहीं पता। चलो मैं अभी यहाँ पे गूगल भी साथ खोल लेता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर भी हम खोल लेते हैं, और जो हमने कंप्यूटर में डिक्शनरी डाली हुई है वो भी हम खोल लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मानी पता चल जाए। ठीक है, तो ये लें जी। अब वो रिसेंटली एक हजरत थे, उन्होंने कुरान की जी इतनी आयतें डाल दी हैं, बच्चों को आलिम बनाना। तो मैं ये पूछता हूँ कि यार इतनी अंग्रेजी क्यों? आ जाए बेटा, ये गूगल ट्रांसलेटर है, मैंने आपको इसको खोलने का तरीका बताया हुआ नहीं बताया हुआ? बताया हुआ ना। आपने गूगल यहाँ पे एड्रेस बार में गूगल लिखना और फिर ये जो 3 डॉट्स हैं ये, ठीक है, गूगल लिखेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी। फिर ये जो 3 डॉट्स हैं, ये 3 डॉट्स नहीं बल्कि 9 डॉट्स हैं, इनको आपने जाके यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। इसके अंदर से आपने बेटा क्या करना है, ये गूगल ट्रांसलेटर को क्लिक करना है, तो ये वाला जो हिस्सा आपके सामने आ जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? अब बेटा बात यह है कि यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं उस लफ्ज को फॉलोइंग, FOLLOWING, फॉलोइंग। तो फॉलोइंग का क्या मतलब है? दर्ज झैल। दर्ज का मतलब लिखे हुए और झैल का मतलब नीचे। दर्ज का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो लखाई में आ जाए वो दर्ज शुदा चीज है, लिखी हुई चीज है। और झैल का मतलब नीचे। कहाँ नीचे? इधर, इधर देखो, इधर ये ऊपर जो हमने लिखा इसके नीचे पहला क्वेश्चन आया नहीं आया? तो कहते हैं जो नीचे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, फॉलोइंग का मतलब दर्ज झैल, जो नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चंस का मतलब तो आपको मैंने बताया था, सवालात। तो मैं अभी फॉलोइंग का मतलब आप सब बच्चों के सामने यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको इसको याद करने में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और आपके दिमाग में ये मानी भी आ जाए। ठीक है, तो लिख दूं यहाँ पे दर्ज झैल। ठीक है, दाल रे और जीम, दर्ज, और झैल कैसे लिखेंगे? दाल ये और लाम। ठीक है, अगर आपको ये बात ज्यादा समझ नहीं आती तो बेटा मैं इसका आपको एक और सॉल्यूशन बताता हूँ, वो ये कि हम इसको ये कह देते हैं नीचे लिखे हुए। नीचे लिखे हुए। लो जी, अभी हम इसको यूं भी लिख लेते हैं कि नून ये और चे, चे बढ़िए चे, और लिखे हुए लाम खे बढ़िए लिखे, हे वाओ हो हमजा बढ़िए हुए। नीचे लिखे हुए जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का मैंने आपको मतलब बताया हुआ ना पीछे प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व जब मैं करवा रहा था आपको। तो बेटा क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है जी? सवालात। अब ये एक सवाल नहीं है, तो ये अमर का जुमला, इसमें क्या कहा जा रहा है? नीचे लिखे गए सवालात के जवाबात दें। आंसर, यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है आपको कि जवाबात दें। बात समझ आ गई है? तो ये तो अभी हमें पता चल गया अभी हमने आगे करना क्या है, इस टॉपिक में हमने आगे करना क्या, मकसद समझ आ गया ना कि अब हम सवालात के जवाबात देंगे। ठीक है, तो बेटा जो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या है जी? लिस्ट ऑन हैबिटेट्स। ठीक है, अब बेटा अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि हमें पहली बात तो ये क्वेश्चन की समझ है या नहीं है? तो अब लिस्ट का मुझे मतलब बता देगा उबैदुल्लाह जी। उबैदुल्लाह, लिस्ट का क्या मतलब है? लिस्ट का क्या मतलब है? भूल गए बेटा? अब ये मसला है हमारी नस्ल के साथ कि वो बेचारे क्या करें,
मतलब अंग्रेजी भी याद करें, कॉन्सेप्ट भी अपने माइंड में बिठाएं, मतलब कितने कितने काम इन छोटे छोटे ज़हनों से। अब ये तीसरी क्लास के बच्चे हैं, उनके ऊपर फजूल में एक तलवार लटकाई हुई है। जी बेटा आप बताएं साइम। फहरिस्त बनाएं। क्या बनाएं? दो मैं आज तुम्हें और जो है ना यहाँ दोबारा से लिख के बताता हूँ कि इसको कैसे पता कर। लिस्ट, बस ये लो जी, उर्दू में आ गया। चलो मैं अपने बेटे को भी इंग्लिश में लिख देता हूँ, LIST लिस्ट। ठीक होगा। फहरिस्त, क्या? फहरिस्त। अब हम इसको देखते हैं कि इसके अलावा भी कोई मीनिंग है इसका, तो नहीं। ठीक है, इसे फहरिस्त कहते हैं। ठीक हो गया। चलो इसके अलावा भी हम कोशिश करते हैं कि गूगल के अंदर क्या पता हमें कोई और मानी मिल जाए। मैं जरा वर्ड इनकी जो हमारे पास एप्लीकेशन पड़ी हुई है मैं उसको भी चला लेता हूँ, ताकि आपको इसके ज्यादा से ज्यादा मानी पता चल जाए, और जो आसान आपको लगे, जो आप आसानी से याद रख सकते हो बेटा, आप उसको याद रख लें। ठीक है, तो लें जी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट। लिस्ट हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या मानी हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये दर्ज करना, दर्ज होना, फहरिस्त बनाना, एक तरफ झुकाना, गिनना, शुमार करना। ठीक है, समझ आया? इसे शुमारिया भी कह सकते हो, शुमार, गिनना, शुमार। शुमार करने का मतलब बेटा गिनना होता है। ठीक है, शुमार करने का मतलब क्या होता है? गिनना। समझ आ गई ना? बात समझ आई नहीं आई? तो जैसे वो बात कर किसी बच्चे को चोट लग जाती है, वो अच्छी उर्दू बोलना जानता हो, तो उसके वालिद कहेंगे बेटा आपको तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा, तो बेटा कहता है वालिद साहब मैं इसको शुमार ही नहीं करता, ऐसी दर्द को मैं शुमार ही नहीं करता, मैं ऐसी दर्द को गिनता ही नहीं हूँ, मैं ऐसी दर्द की परवाह ही नहीं करता। बंदा गिनता उन्हीं चीजों का जिनकी वो परवाह करता है ना? अच्छा मैं एक तरफ नोट रख दूं, एक तरफ पत्ते रख दूं दरख्त के, तो तुम किसको गिनना पसंद करोगे? हाँ, अब उसको शुमार करेंगे, उसको अहमियत और क्या देंगे? इंपॉर्टेंस देंगे, उसको अहमियत देंगे, उसको फोकियत देंगे। ठीक है, पैसों का वैल्यू है ना उसकी। दरख्त के पत्ते तो बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये है इसका मतलब कि शुमार करना। ठीक है, किसी को बात नहीं समझ आई तो वो मुझसे पूछ सकता है बेटा। अच्छा, अब हम यहाँ चलेंगे वापस। ठीक हो गया। तो फहरिस्त बनाना सबको समझ आ गया। आप यूं भी कह सकते हो लिस्ट बनाना। क्या करना? क्या कह सकते हो? लिस्ट बनाए जी। ठीक है, या फहरिस्त बनाए। ठीक है भाई, ठीक है, याद हो गया ना ये मानी? अच्छा, इफेक्ट्स का क्या मतलब होता है? असरात। उबैदुल्लाह बता रहा है। और नहीं यार, उबैदुल्लाह ने बताया क्लैपिंग करो दोनों के लिए। क्लैपिंग करो दोनों के लिए, क्लैपिंग करो। ठीक है जी। तो अब मेरी बात गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना। इफेक्ट्स का मतलब होता है असरात। लिख दूं असरात? लिखा हुआ ना, पहले मैंने लिख के दिया था। पहले भी एक क्वेश्चन आया था हमारे एक पेपर में, तो मैंने आपको इसके मानी लिखवाए थे। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो ये देखें मैं अभी क्या करने लगा हूं। क्या आएगा? फहरिस्त। फहरिस्त कैसे लिखते हैं? ये देखें, फे, हे, रे, सीन, ते, और बनाए बे, नून अलिफ ना, हमजा ये, नून गुन्ना। समझ आ गया? अच्छा, अब मेरी बात सुने, ये जो इफेक्ट्स आ गया अब हमारे सामने, अब हमने इफेक्ट्स को भी तो लिखना है ना, इसका क्या मानी है? अच्छा मैं आपको अच्छा, इसका मतलब सिर्फ असरात ही नहीं होता, इसका मतलब नताइज भी हो सकता है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम अगर अपने अबू या अम्मी की बात नहीं मानते तो उसके भी कुछ असरात होते हैं, नहीं होते? उसके भी कुछ नताइज होते हैं, नहीं होते? अगर उस्ताद की बात नहीं मानते तो उसके भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं। आपको सबक याद नहीं होता तो आपको बातें समझ नहीं, उस्ताद की बात मानोगे तो बात समझ आएगी ना? समझ आया ना? तो इफेक्ट्स का मतलब बेटा मैं आज आपको कोई इसके दो मानी लिख देता हूँ। ठीक है, असरात। ठीक है, ये दो जी, ये मैं भी आपको लिख के देता हूँ। ये अलिफ और से आ गया, अलिफ से, रे अलिफ रा और ते बेटा, असरात। ठीक है, अभी एक और मानी हम लोग लिख लेते हैं, और वो मानी क्या है? इंजाम। ठीक है ना, इंजाम लिखें। क्या लिखें? इंजाम। अच्छा, अगर ये भी बात समझ नहीं आती तो मैं बच्चों को एक और बता देता हूँ, नतीजा या नताइज। ठीक है, अब यहाँ पे नतीजा कैसे लिखेंगे? नून ते ये जीम हे, नतीजा। ठीक है, अब ये इफेक्ट्स ना, तो यहाँ पे नताइज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब नताइज कैसे लिखेंगे? सुनो, ये देखो, थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ इसको ताकि नताइज, अब मैं लिख के देता हूँ आपको।
हमजा, हमजा आ गया, और हमजा के बाद क्या डाल देना, ये नताइज, नतीजे की जमा नताइज होता है, और इसको आउटपुट्स भी कह सकते हैं इंग्लिश में, आउटपुट्स भी, असरात भी ठीक है। चलो बेटा, आपको जो आसानी से याद हो सकता है ना, वो आपने याद रख लेना बस। मेरी बात समझ आ गई है? ताकि जब आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, बस मेरे बच्चों को सब कुछ पता हो। समझ आ गया? तो अब क्या, लिस्ट द इफेक्ट्स, क्या करें, लिखें, बनाएं, फहरिस्त बनाएं। क्या बनाएं? फहरिस्त। किसकी फहरिस्त बनानी है जी? द इफेक्ट्स, असरात की फहरिस्त बनानी है, नताइज की फहरिस्त बनानी है, इंजाम की, ठीक है, फहरिस्त किसके, इंजाम की, ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अच्छा बताओ, ह्यूमन का किस किस को पता है? सबको पता है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, एक्टिविटीज का मुझे बताएगा भाई। देखो ना, ये बात तो बड़ी गलत हो गई ना फिर। अब मैं जिससे पूछूंगा मुझे वही बताएगा, ठीक है? अच्छा, अब बात जरा मेरी गौर से सुनो। ये ह्यूमन का तो आपने दिया, बता क्या था बैदुल्ला, जरा बताना मुझे, ये ह्यूमन का क्या मतलब था? ह्यूमन का क्या मतलब था? ओह वेरी गुड, क्लैपिंग यार फॉर दिस बॉय। इंसानी, ठीक हो गया। इंसानी ऐसे लिखते हैं ना, है? इंसान, ये देखो, मैं अगर ये करता ये इंसान बन जाता, ठीक है, और इंसानी लिखेंगे तो ये आ गया इंसानी, छोटी ये डाल देंगे आगे। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है? सरगर्मियां। अच्छा, सरगर्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काम करते हुए इंसान का सर गर्म होता है। नहीं समझ आया? जब इंसान कोई काम करता है तो उसका सर उसमें इस्तेमाल होता है, नहीं होता? दिमाग, सर का मतलब दिमाग है ना सर में, तो वो फिर गर्म होता है जब काम करता है ना सर, तो वो फिर इंसान सर गर्म होता है। तो ठीक है, इंसान का सर जिस चीज में गर्म हो जाए, लग जाए, फंक्शन करना शुरू कर दे, उसे सरगर्मी कहते हैं। समझ आया नहीं आया? नहीं बात समझ आया? सरगर्मियां, ठीक है। तो इंसानी सरगर्मियां जो है, आप इसको इंसानी काम भी कह सकते हो, और पंजाबी में पता क्या कह सकते हो? पंजाबी में भी बता दूं, इंसानी करतूत। और कहते हैं ना, तेरे करतूत ही अच्छे नहीं है, कहते हैं ना, कहते तेरे करतूत ही अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे एक्टिविटीज का आप बताओ, मैं सरगर्मियां लिख दूं, काम लिख दूं? हाँ, सरगर्मियां लिख दूं, काम लिख दूं, सारे लिख दूं? चलो सारे लिख देता हूँ। लो जी, अभी मैं सारे लिख देता हूँ जी। बस आपने बस इसको देखते जाना। देखो, सीन रे, सर, गाफ, रे, मीम, ये अलिफ या नून गुन्ना, सरगर्मियां आ गया, ठीक हो गया। अब काम भी लिख देते हैं, काम, ठीक है, ये लो काम आ गया। अच्छा, उसके बाद उसके सुन तो लो ना, मैं करतूत भी लिख दूं? लो जी, करतूत भी लिख देते हैं। तुम भी क्या याद करोगे, हैं? काफ रे, कर, ते वाओ, हाँ, और फिर ते डाल देंगे, करतूत। इंसानी जो करतूत है उनके क्या अंजाम है? कहते हैं तेरे करतूतों का अंजाम अच्छा नहीं होगा, कहते हैं ना, तेरे करतूतों का अच्छा नहीं होगा, नतीजा अच्छा नहीं होगा तेरे इन करतूतों का जो तू कर रहा है, ऐसे कहते हैं ना। तो अब देखो, अब ये बात आपके दिमाग में पक्की हुई नहीं हुई? पक्की हो गई है, बिल्कुल पक्की हो गई है। समझ आ गया? सही। अच्छा यार, मुझे ये थोड़ा ये तो बताना, मुझे भूल गया इसका मानी, ये जो है, मुझे ये उबैदुल्ला अगर बता देना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यार उबैदुल्ला, ये जो ऑन है इसका क्या मतलब होता है? पर वेरी गुड भाई, वेरी गुड, थैंक यू उबैदुल्ला मुझे याद कराने के लिए। ये बात भूल जाता है ना, अब क्या करूं, पर आ गया इसका मतलब, ठीक है। अच्छा उबैदुल्ला, मुझे ये बताएंगे कि ये जो हैबिटेट है, क्या क्या क्या, नहीं 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 नहीं, इतना जल्दी थोड़ा होता है। अभी मैं जरा यहाँ पे पहले बनाऊंगा 2 ब्रैकेटें, और फिर मुझे उबैदुल्ला बताएगा। जी उबैदुल्ला, क्या कह रहे थे आप? जरा मुझे क्या क्या, ऊंची से बोलो, है? बेटा देखो, आप उसको बोलने दें, आप मेहरबानी करें। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये बात बोलने का तरीका बता दिया है तो फिर दूसरों को भी उगने दें, दूसरों को भी सीखने दें। आप सबको आता है, मैं आप सबसे पूछ ही रहा, आज आप महसूस नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि भाई वो सीख जाएगा ना। आपका एक भाई अगर आपसे पीछे रह रहा है, उसको एक
उसको एक चीज जल्दी याद नहीं होती तो हम अगर उससे पूछेंगे वो बार बार दोहराएगा, उसे याद हो जाएगी। तो हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए ना, हमारी क्लास का हर बच्चा हमारे साथ चले, हमारे साथ इन्वॉल्व हो। तो आप सब भी उसकी तरफ देखें ना कि ये बताता कि नहीं बताता। हाँ, अभी आज हम सबको अबैदुल्लाह पढ़ाएगा बस, ठीक है। हैबिटेट का मतलब अबैदुल्लाह ने क्या बताया, मस्कन। अगर मस्कन समझ नहीं आता, हो सकता है अबैदुल्लाह बेटा मेरी तरफ देखो, मस्कन नहीं समझ आता है, मस्कन क्या होता है, मस्कन नहीं समझ आता, तो मैं अपने बच्चों को इससे भी आसान मानी बता देता हूँ। सुनो, साइंस में जो किसी का घर होता है ना, क्या होता है, घर क्या होता है। ओ बेटा माफ कर दो, मैं भी लिख देता हूँ, ये लोग घर आ गया, ठीक हो गया। जो किसी का घर होता है ना, क्या होता है, उसको बेटा मस्कन कहते हैं साइंस में। मस्कन, मस्कन निकला सुकून से। भाई सुनते ही नहीं हो, फिर मैं नहीं बता रहा अब आगे, मैं नहीं बता रहा अब। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोग सुकून कहाँ जाके करते हो? ऑफिस में सुकून करते हो? अल्लाह अकबर, अब बात समझ आई है। तो सुकूनत, अच्छा एक और बात बता देता हूँ, बता दूं? ठीक है, बता दूं? नहीं चलो रहने देता हूँ, ठीक है। सुकूनत भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? लो लिख दो, ये लो, सीन काफ वाओ नून ते नत, सुकूनत। वो पूछते हैं ना, बात का जो बंदा बड़ी अच्छी और बड़ी आला किस्म की उर्दू जानता है, वो किसी दूसरे से पूछता है आजकल आप कहाँ पे सुकूनत पजीर हैं। मेरी बात सुनो, आजकल आप कहाँ पे सुकूनत पजीर हैं। तो आपसे कोई बंदा ये पूछ ले आजकल आप कहाँ पे सुकूनत पजीर हैं, तो आप उसके मुंह ही देखते रहेंगे, ये क्या कह रहा है हमें। घर में पूछेगा ना कहाँ पे, आपका घर कहाँ पे है ना। अब बात समझ, अब आपको बात समझ आ गई, अब आप जवाब सही देंगी, मैं हुमक में रहती हूँ, है ना। वेरी गुड। तो सुकूनत, आजकल आपने सुकूनत कहाँ रखी हुई है, मतलब घर किधर है आपका, समझ आया नहीं है? मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो बेटा अब जरा सवाल को समझते हैं, आपसे पूछा क्या जा रहा। ये सवाल जो है ना, ये अमर के अंदाज में है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। अब बात सुनना जरा, अब आपसे कहा जा रहा लिस्ट बनाएं, फहरिस्त बनाएं, किसकी, उन असरात की, उन नताइज की, ठीक है, जो पैदा होते हैं किससे, ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी सरगर्मियों से, इंसानी करतूतों से, ऑन पर हैबिटेट्स, मस्कन पर, घरों पे, रहने की जगहों पे, सुकूनत की जगह। बेटा अनम आप क्या कर रही हैं, मैं इधर बैठा हूं, मेरी तरफ देखो। बहुत बुरी बात होती है बेटा, ये पहला अदब है क्लास में बैठना, कि जो पहला अदब है ना क्लास में बैठने का, वो ये है कि अपने उस्ताद की तरफ देखा जाता है, आप आपस में एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हो, बहुत बुरी बात है, फिर अल्लाह नाराज हो जाएंगे आपसे, बहुत बुरी, फिर इल्म भी नहीं मिलेगा, सबक भी याद नहीं होगा आप सबको। आगे चले, जब भी किसी के वालदा के सामने बैठो, वालिद के सामने बैठो, टीचर के सामने बैठो, बड़े बहन भाई के, गौर से उनकी बात को सुनो, आपस में नहीं फिर बात करनी, ठीक हो गया। सवाल समझ आ गया सबको? अब इसके जवाबात क्या होंगे, मुझे खुद बताओ। जो हमारे घरों में कचरा होता है, जब हम उसे उठा के गली में फेंक देंगे तो उससे क्या होगा, गली खराब होगी नहीं होगी, जमीन खराब होगी नहीं होगी। अच्छा मुझे ये बताओ, जिस जगह कचरा पड़ा होता है वहां पे कौन बच्चा तुम में से जा सकता है, क्यों नहीं जा सकते? हवा भी खराब हो जाती है ना, और वहां पे कुछ चलना पसंद करेगा तुम में से, जहाँ गोबर है, ऐसी वैसी चीजें पड़ी हो, गंद शंद, तो नंगे पांव चले जाओगे वहां पे, उस जमीन पे कुछ जाके खेलो में लोगे ना, तो जमीन भी खराब हो जाती है कचरे से, होती है नहीं होती? जमीन भी खराब हो जाती है, हवा से बदबू आती है नहीं आती? और अगर वो कचरा कहीं किसी दरिया के किनारे पड़ा हुआ हो तो पानी भी, अल्लाह अकबर, पानी भी, तुम पानी को पी लोगे, हाँ, उल्टियां कर करके मार जाओगे, ऐसे ही है ना। तो फिर बेटा जी अब बात गौर से सुननी है, पहली बात यही लिखी हुई है इधर, पहली बात ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक। ओहो वाह 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 वाह, आप तो बड़े चालाक हो गए, आपको तो पहले पता चल गया था कि अभी घर के कचरे की बात होनी है, हाँ, घरेलू, घर का, घरेलू मतलब
घर का। वेस्ट बेटा किसे कहते हैं? कचरे को। ठीक है, तो यहाँ वेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वेस्ट। ठीक है, अब ये प्लूरल आ गया ना। अब मैं लिख देता हूँ ना, पहले आपको मानी भी लिख देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। और वेस्ट, अच्छा मेरी बात सुनो, अगर वेस्ट के साथ एस ना लगा हुआ होता तो फिर पोल्यूट के साथ क्या लगता? एस लगता। अब क्योंकि वेस्ट के साथ एस लिख दिया ना, अब घर का कचरा एक किस्म का तो नहीं होता, उसके अंदर गोबर भी होता है, उसके अंदर सब्जियों के छिलके भी होते हैं, उसके अंदर टूटा फूटा सामान भी होता है, ऐसा होता है नहीं होता? गंद मंद भी होता है ना। तो इसमें बहुत सारे बेटा गंदगियां आ जाती हैं। तो जो घरेलू गंदगी है, जो घरेलू गंदगी है, ठीक। एक मिनट अब बोलो साइम, शुरू से क्या कहना चाह रहे हो? तू कराची में रह के आया? अल्लाह अकबर। अच्छा, आपके ताया उधर रहते हैं, उधर बहुत गंदा। उफ, रोडें कचरे से भरी हुई हैं। ओहो, तो फिर साफ का, अच्छा देखो ना, अब हमारी नमाज भी गंदगी में नहीं होती। अब बात तो बेटा आपने ना कभी भी कचरा नहीं फेंकना गली के अंदर। ये देखो, अब आपको बता रहे हैं कि ये अगर आप इस तरह कोई काम करेंगे तो उससे आपका माहौल खराब होगा। आप क्या होगा? अच्छा सुनो, आगे सुनो ना, फिर बात करते हैं इस पे। तो डोमेस्टिक कहते हैं किसको? घरेलू को। वेस्ट किन्हें कहते हैं? गंदगियां, कचरे जितने। अब एक घर का एक किस्म का कचरा, दूसरे का दूसरे किस्म का कचरा, तीसरे का तीसरे किस्म का कचरा, चौथे का चौथे किस्म का कचरा, ऐसा ना। अब ये तो नहीं घर से एक ही किस्म का कचरा आता है। ये गंदगी एक ही किस्म की होती है। गंदगी तो बहुत सारी किस्मों की होती है नहीं होती? तो अब मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या कहा जा रहा है? जो घरेलू गंदगियां होती हैं, जो कचरे होते हैं, पोल्यूट क्या करते हैं? क्या कर देते हैं? गंदा कर देते हैं। अच्छा बताओ, किस किस चीज को गंदा करते हैं? वाह 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 वाह, हाँ वेरी गुड। हाँ जी, तो यही तो लिखा हुआ भाई। जो तुम मुझे उर्दू में बता रहे हो वो बात अंग्रेजी में लिखी हुई है। वल्लाह इतना आसान था और आप परेशान बैठे हुए थे सारे के सारे। सुन रहे हो? उबैदुल्लाह बोलेगा। चलो उबैदुल्लाह, अब ना मुझे आपने सब के मीनिंग, भाई अब आप सब चुप रहेंगे। उबैदुल्लाह मीनिंग लिखवा रहा है, मुझे भी भूले हुए सारे मीनिंग। उबैदुल्लाह जरा याद कराना मुझे, ये क्या होता है डोमेस्टिक का मीनिंग? नहीं, डोमेस्टिक घरेलू, घर वाली, ठीक है ना। अब बेटा बावकात ये इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकते हैं। इंडस्ट्री कहते हैं किसको? कारखाने को, फैक्ट्री को। सुन रहे हो ना? नहीं समझे मेरी बात? समझ आ गई? अच्छा, अब इधर लिखते हैं घरेलू। क्या लिखेंगे? लो जी, घरेलू लिखते हैं। गाफ हे रे ये लालू, घरेलू। ठीक है, समझ आ गया? घरेलू मतलब घर वाला, घर का। अगर कहते हो तो इसको और भी मैं इसको और भी ठीक करके घर का भी लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको बात याद रहे। घर का। कचरा, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या? अब यहाँ बेटा वेस्ट, कचरे, ज्यादा कचरे होंगे ना, तो जो घरेलू कचरे होते हैं, घरेलू या मुझे कचरे लिखना भूल गया, मुझे जरा बैदुल्ला याद करवा दे। काफ आगे क्या होता है? चे रे आगे बढ़िए, ठीक है, क्लैपिंग फॉर बैदुल्ला। तो क्या हो गया? कचरे। क्या हो गया जी? भाई बड़ा अच्छा पढ़ाता है बैदुल्ला, सही बात है, मुझे तो बहुत अच्छा सिखा दिया बैदुल्ला ने। अच्छा, अब आगे पोल्यूट का क्या मतलब होता है? वेरी नहीं यार, नहीं, गंदगी तो ये थी ना, कचरे को गंदगी भी कहते हैं। चलो मैं इधर, मुझे क्या असल में, वो तुम बात समझे नहीं हो। वो असल में पता क्या कह रहा था? वो कह रहा था सर आप गंदगी भी लिख देना कचरे के साथ, है ना। ये लो मैं लिख रहा हूँ भाई, ये लो ये लिख दिया, ठीक है, गंदगी, ठीक है। तो जो घरेलू गंदगियां होती हैं, ठीक है। पोल्यूट का मतलब अबैदुल्ला बता रहे हैं जी। पोल्यूट का मतलब, पोल्यूट। अच्छा, कचरा क्या करता है? कचरा अगर हम बाहर फेंक दो तो क्या करेगा? मैं आप पे अगर कचरा फेंक दूं तो फिर क्या होगा? आप क्या हो जाओगे? आप क्या होगे? गंदे हो जाओगे। तो पोल्यूट का मतलब गंदा करना होता है। इसको ऐसे लिखते हैं। पहली बात तो इसको आलूदा करना भी कहते हैं, खराब। वाह यार, इतना अच्छा मानी बता दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। ठीक है, तो ये लो जी, हम इसको खराब करना भी लिख देते हैं
खराब, ये ऐसे लिखते हैं ना खराब बैदुल्ला? अच्छा, अब जरा मुझे इधर से भी बताना यार, वो मैं भूल गया, गंदा करना भी लिखना था ना हमने, तो ये गंदा, ठीक है, पोल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं, ठीक है, गंदा करते हैं, ठीक है, करते हैं, ये लो जी, ठीक हो गया। अगर किसी को बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो, ठीक हो गया सबको? पक्का 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 ठीक हो गया? अच्छा जी, वेरी गुड। सही हो गया। अच्छा, अब इधर आ जाएं आप सब, सुन रहे हैं ना? अच्छा, लैंड का मानी कौन बताएगा जी? ये बैदुल्ला बता दे। जमीन, मिट्टी भी कह सकते हो, मिट्टी खराब हो जाती है ना, है? तो लो जी, हम यहाँ पे लिख देते हैं जमीन, क्या? जे मीम ये नून, जमीन हो गया, हो गया? जे मीम ये नून, जमीन। अच्छा, इसको मिट्टी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मिट्टी भी कहते हैं, मिट्टी भी लिख दूं? मीम टे छोटी है टी, मिट्टी। अच्छा, जरा ये बताना, ये मुझे जरा साइम बताया, साइम, ये एयर का क्या मतलब होता है? वेरी गुड, क्या कहते हैं इसको? हवा कहते हैं। हवा को उर्दू में एक और चीज भी कहते हैं, बाद, बेली बा दाल बाद, वो भी बता दूं? जो अच्छी किस्म की उर्दू होती है ना, जिसे हम कहते हैं मुश्किल मुश्किल उर्दू उसमें बाद कहते हैं, बेली बा दाल छोट बादी भी कहते हैं, बाद कहते हैं, बाद है। वो क्या होता है? तूफान, अच्छा अच्छा, वो तेज किस्म की हवा होती है। अच्छा, हवा समझ आ गया ना, हवा जो आसान आसान हम वो लिखते हैं। अच्छा, एंड का मतलब क्या होता है? वाटर का मतलब वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पानी को उर्दू में आब कहते हैं, आब भी कहते हैं, आब, अलिफ मद आब, बे आब भी कहते हैं, ठीक है, सुन रहे हो? अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं। तो अच्छा बेटा, बात सुनो, अब जो बात आपको पता थी, बेटा सुनो ना, बात सुनो ना गौर से, क्या हो गया आपको? मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया, आपस में बात नहीं करनी, मुझे सुनना, मुझसे बात करो ना भाई, क्या हो गया आप लोगों को? इधर देखें तो, डोमेस्टिक वेस्ट पोल्यूट लैंड एयर एंड वाटर, उर्दू में हम कहते हैं घरेलू कचरा, मिट्टी हवा और पानी को खराब कर देता है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना, मिट्टी हवा और पानी, ये तीन चीजें जरूरी होती हैं हमारे लिए, मिट्टी भी जरूरी होती है, हवा भी जरूरी होती है और पानी भी हमें जरूरी। अब हवा गंदी हो जाएगी तो हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे। अभी कोरोना आया हुआ है ना, तो कहते हैं सांस के जरिए से अंदर जाता है, फिर बंदा मर जाता है, ऐसे ही होता है ना। और जिस हवा में कोरोना होगा वो तो तुम्हारी जान भी ले लेगी फिर, जी, इसलिए मास्क चढ़ाए हुए हैं। अब पता चला हवा कितनी जरूरी है। अगर पानी में कोई जहर मिल जाए तो फिर भी पी के भी सारे मर जाओगे, समझ आया नहीं आया? मिट्टी में जहर मिल जाए, मिट्टी खराब हो जाए तो पौधे नहीं उगेंगे, तुम्हारी गंदम ही नहीं उगेगी, फिर क्या करोगे? फिर भूख से मर जाओगे, कहत आ जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इसलिए ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो घरेलू कचरा क्या करता है? इन तीनों को खराब कर देता है, इन तीनों को खराब कर देता है, समझ आया? तो ये हमने अब ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारी मिट्टी, हमारी हवा और हमारा पानी खराब हो, ठीक है? हमने क्या करना, घर का कचरा बाहर ऐसे नहीं फेंक देना, हमने उस जगह पे कचरा फेंकना है जिस जगह पे क्या हो, कचरे को ठिकाने लगाने का कोई इंतजाम भी हो, ठीक है? वैसे बेटा जो है ये जो वेस्ट है, इसको प्रोसेस करने के बाहर के ममालिक में, हमारे मुल्क में तो पता नहीं किधर जा रहे हैं हम लोग, तो बाहर के ममालिक में इससे लोहे की चीजें अलग कर ली जाती हैं, लोहा होता है ना बाल का कचरे में, ठीक है, कागज की चीजें अलग कर ली जाती हैं, ठीक है, फल सब्जियां फ्रूट जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो अलग कर लिए जाते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? और फिर जो 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 ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करके खाद बना दी जाती है, जो फसलों को डालते हैं, ठीक है, वो गलती सड़ती है ना वो चीज, तो फिर उससे क्या बनता है, वो उससे खाद बनती है, ठीक है, वो किसको डाल देते हैं? मिट्टी को। वो तो उससे बड़ी अच्छी फसल होती है, केमिकल से वो आजाद होती है वो वाली खाद, समझ आया? और फिर लोहे को दोबारा फैक्ट्री में बेच देते हैं और उससे दोबारा नई चीजें तैयार कर लेते हैं। और हमारे इधर क्या है? कुछ भी नहीं, हम सारा ऐसा ही, इतनी चीजें हम जाया कर रहे हैं।
तो हमें भी इस चीज के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए ताकि ये चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाए। चलो फिर इस पे बात करेंगे, इस पे डिस्कशन करेंगे। लोग बाहर भाग ये देखो ना, अब लोगों को कब अकल आएगी। दूसरी है ना, तो उसके बीच में ठान बैठ के बैठा है बीच में और दूसरा झूले दे रहा है। अब चेक कर लो, अब ये अच्छी बात है भला? तो फिर अब आपने कचरा बाहर नहीं फेंकना। नहीं फेंकते ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि बेटा तहुरू शतरुल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है। अगर तुम मोमिन बनना चाहते हो तो साफ सुथरा रहना शुरू कर दो। अच्छा, अब मुझे इजाजत है आगे जाने की? हाँ जी। अब देखो दूसरा क्या काम है हमारा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कचरा इकट्ठा करके उसको क्या करते हैं, वो आग लगा दी है। फिर वो इतनी बड़ी आग जो है वो धुआं पैदा होता है, आंखों में जाता है, पानी आता है, नाक से पानी आता है ना? नहीं आता? आता है ना। बदबू भी पैदा होती है, अजीब सी स्मेल आती है, हवा भी खराब होती है। और यही बात इधर लिखी हुई है भाई। और भाई यही बात तो इधर लिखी हुई है वल्लाह। ये देखो कहते। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हो? एक मिनट यार, बंदा बात कर रहा, आप सुनते ही नहीं हो। कितने बदतमीज हो गए आप सब। फिर देखो ना। हाँ जी, हाँ जी साहब, आप बताएं। हाँ हाँ, घर में वो राख उड़ती है उसकी, ठीक है, एशिस उड़ के तो सारा घर खराब हो जाता होगा। देखो ना कितना नुकसान दे चीज। उफ। तो फिर आप प्यार से उनको समझाएं, उनसे कहें इससे नुकसान होता है, ये काम ना किया करें, ये काम। और आपने भी नहीं करना, ठीक है ना? आपने भी नहीं करना। क्यों करता तो आपने ये नहीं कहना मैं तेरे घर के आगे जाके लगाऊंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं कहना आपने उसको भी। हाँ, फसलों में फेंकते हो ना तुम लोग तो। हाँ बिल्कुल, उससे फसलें अच्छी होती हैं। अच्छा इधर देखो आप, तो ये जो बात लिखी हुई है, आपने कहा धुआं हवा खराब कर देता है। ऐसे ना जब कोई बंदा सिगरेट पीता है तो क्या होता है, आसपास धुआं होता है, उल्टी आना शुरू हो जाती है उसके पास जाके। क्यों? उससे हवा खराब होती है, जब हमारे लंग में तो हमें उल्टी आना। अच्छा करते हैं वो, बहुत बुरा काम करते हैं। सारी हवा खराब होती है, सारी हवा क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। फिर उसमें सांस नहीं ले सकते बच्चों को, लंग्स की बीमारी लगती है, उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? तो बुखार भी हो जाता है, गला भी खराब हो जाता है, आंखें भी खराब हो जाती हैं। अब देखो कितने नुकसान हैं। हाँ, आपका गला खराब हो गया था। हाँ, तो कितने अच्छे हैं आपके चाचू और मामू, वो सिगरेट नहीं पीते। अच्छा अब आगे चलें, इजाजत है? चलो अब मुझे हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा, आगे चले बेटा। लो जी, अब मुझे देखो, ये पोल्यूट का तो मैंने लिखवा दिया था ना आपको, गंदा करना, खराब कर देना। तो ये मैं सिर्फ स्मोक का आपको लिख के दूंगा, धुआं। लो जी, शाम के लिए क्लैपिंग कर दो अब जरा सारे, ठीक है। तो दाल हे वाओ हो वाओ धुआं, लिख दिया धुआं। पक्की बात है, मुत्तफिक को यही धुआं होता है। अच्छा जी, तो धुआं पोल्यूट्स क्या कर देता है, खराब कर देता है भाई। किसको? एयर। आप सबको पता है एयर क्या होती है, हवा को खराब कर देता है। लो जी मियाँ, दूसरा काम भी पता चल गया। इसलिए इंसान धुआं फैलाता है जिससे क्या होता है, उसकी हवा खराब हो जाती है, उसको समझ नहीं आ रही कैसे बेवकूफों वाले काम कर रहा है। भट्टे कभी देखें जहाँ ईंटें बनती हैं? हाँ हाँ, अब भाई एक मिनट, अब वो बाजी बता रही है, बात सुनो उनकी जी, बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं ईंटों की बात कर रहा हूँ, मिट्टी से बनती हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको पता है ना भट्टे का? हाँ, काफी बड़ा सा वो एक चिमनी बनी होती है ऐसे करके, जैसे जैसे मीनारे पाकिस्तान देखा हुआ सबने? देखा हुआ नहीं देखा हुआ? मैं आपको भट्टा दिखा दूं, दिखा दूं। चलो जी, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ईंटों वाला भट्टा किस तरह का होता है। चलो मैं अभी लिख के दिखा दूं, उर्दू में लिख के दिखा दूं। ये लो,
मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ भाई, आप क्यों नाराज होते हैं? देखो ये नीचे आ गया ना, अरे वल्ला आ गया सारा कुछ सामने। ये देखो ये देखो ये देखो, ये देख रहे हो? अब देखो इससे कितना काला धुआं निकल रहा है ना। अब ये इससे क्या होगा, हमारी हवा खराब होगी नहीं होगी? इसी तरह फैक्ट्रीज के अंदर भी इस तरह के भट्टे लगे हुए होते हैं, ठीक है? ये इसे लैंप कहते हो? अच्छा चलो ठीक है। ये देखो, ये इधर देखो, इससे भी निकल रहा धुआं है। इधर देखो इससे कितना ज्यादा धुआं निकल रहा है। इसके अंदर ना ये ईंटें बनती हैं, देख रहे हो ये ईंटें पड़ी हुई, ये ईंटें इसके अंदर बनती हैं जो मकान। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये भट्टा देख रहे हो ना सारे? ये देखो कितना गंदा धुआं छोड़ रहा है। उफ अल्लाह, मेरा तो इधर ही देख के दम घुटना शुरू हो गया। चले आगे, समझ आ गया सबको? ये देखो, हाँ इसके अंदर कोयला डलता है। इसके अंदर क्या डलता है? अब इसको सजाद को बहुत ज्यादा पता है इसका, है ना? तो समझ आ गया सबको? सजाद आप फैसलाबाद की साइड की हो? चनियोट उस तरफ भट्टे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? तो उधर अच्छा, आपने देखा उधर आग लगी हुई थी? बेटा इसके अंदर नहीं जाते, इसके नीचे सारा काम होता है। ये एक चिमनी है जिससे धुआं बाहर जाता है। बाकी असल में क्या है, ये देखो इसके, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना इसका, ये वाला हिस्सा इसके नीचे, यहाँ पे नीचे इसके रास्ते बने हुए होते हैं। ये देखो ये कितना ऊंचा है, ये इसके नीचे सारा वो, ये तो चिमनी है, ये चिमनी है जिससे धुआं बाहर जाता है। असल में इसके नीचे यहाँ पे आग लगी हुई थी इस रीजन के अंदर। हाँ इसके अंदर कोयला भी डालते हैं, और क्या डालते हैं, ईंटें भी रखते हैं, ठीक है? फिर आग लगा देते हैं फिर, ठीक है? अब ये देखो, ठीक है? समझ आया? अगर आप कहते हैं तो मैं आपको, अच्छा मेरी बात तो आप सुनते नहीं है। आप सुनेंगे ना मेरी बात? अभी देखो मैं ना एक और काम कर लेता हूँ ताकि आपको बात पूरी समझ आ जाए। लो जी अभी देखते हैं। हेलो जी, ये देख, अभी आपको वीडियो दिखा देता हूँ। देख, ये देखो अब नीचे बना हुआ ना जैसे घर टाइप है। मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। ये ईंटें हैं, ठीक है? देख रहे हैं ये उसे बन के बाहर निकल रही हैं। सो मैं आपको पीछे, अच्छा भाई रुको तो सही ना भाई, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ना। ये आ गया सही। इसे ब्रिक, इंग्लिश में ब्रिक किलन भी कहते हैं। अब ये देखो, ये रास्ता देख रहे हो? और भाई देखो तो सही ना, आप फिर मेरी बात नहीं सुनते ना। मैं बंद करने लगा, मैं नहीं दिखा रहा आपको। बंद कर दूं ना फिर अब इसको? अब ये देख रहे हैं, ये धुआं निकल रहा है इधर से। ये जो जगह थी ना, मैं बताया था अभी, मैंने रास्ता भी आपको दिखाया, ठीक है? ये एक दूसरे को ईंटें पकड़ाते जा रहे हैं। नहीं वो उधर रखते हैं, अंदर रख रहे हैं अभी, बड़ी कच्ची ईंटें हैं ये। ये देख रहे हो? इधर से ये कोयला इधर पड़ा हुआ और ऐसा उठा कर बीच में डालते हैं। हाँ, एक कितना सारा कुंडा होता है उससे ऐसे करके ऐसे डाल दो। समझ आ रही है ना? ये इधर से कोयला डालते हैं इसके अंदर। ओहो वल्लाह, क्या क्या बात है, देख रहे हो ना सारे? अब ये भट्टे के अंदर क्या लेके जा रहा हूँ आपको। ये भट्टा इस तरह का होता है जहाँ ईंटें बनती हैं। अब यहाँ से कितना धुआं उड़ता है। ये रश के नहीं होते, ये लोडर होता है।
और दूसरा एक घोड़ा भी होता है, उसके पीछे रेड़ा लगा कर उसके ऊपर लगा, उसके ऊपर बाएं तरह से बच्चा का। ठीक हो गया? ये सर पहाड़ी अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से दिखा सकता हूँ, आ गया तो फिर आगे चलते हैं। अब ये समझ आ गया तो हम आगे चलेंगे। अच्छा यार, ये हर जगह बन सकता है, ठीक है? आगे चलें? ये वीडियो होगी हमारी खत्म, तो लिहाजा अब हम इसको क्लोज करते हैं और अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं। अब खुश हो ना? अब हम आगे चलें। तो जो धुआं होता है इन भट्ठों से और हमारे कुछ कचरे को जलाने से, वो सारा का सारा धुआं क्या करता है? वो खराब करके रख देता है किसको? हवा को। फिर हवा सांस लेने के काबिल नहीं रहती और उससे जो लंग्स की बीमारियां वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं, सांस की बीमारियां। सर मेरे जो मामा है ना, वो ना दूसरे जो भट्टे होते हैं ना, उनको ना दूसरा ना उनको जुर्माना डालता है, कहता है इनको बंद जो नहीं ना करता उसको ना उन बड़े अफसर ना जुर्माना कर उससे पैसे लेते, फिर उनका सील कर देते हैं भट्ठा। वो क्यों करते हैं? वो सर इन बीमारियों से। हाँ, अब मुझे बात समझ आ गई। सही से पोल्यूशन क्रिएट करते हैं ना। सही हो गया जी। अब जरा इधर देखें, तो अब देखें बेटा, अब बात गौर से सुने, बड़ी मजे की बात है। ट्री कटिंग, ट्री का किस किस को पता है जी? सबको पता है दरख्त का। और कटिंग का मतलब ये हमने पहले किया हुआ ना। डैमेजेस का क्या मतलब? हाँ, खराब कर देना, नुकसान पहुंचाना, तबाह कर देना। ठीक हो गया। और हैबिटेट्स का मतलब तो अभी हमने ऊपर घर भी कहते हैं जी, घर भी कहते हैं, ठीक है, सुकूनत भी कहते हैं। और ऑफ का मतलब तो पता है ना सबको। और मैनी का मतलब, अच्छा वेरी गुड। और एनिमल्स का मतलब, और प्लांट्स का मतलब आता है। अच्छा, मैं फिर भी लिख देता हूँ। बैदुल्ला कह रहा है सर लिख के दें, मैं दोबारा लिख के दूंगा। हाँ, अब बैदुल्ला बता देगा मुझे। और ट्री का मतलब भी ना, मुझे तो बैदुल्ला भूल गया ये ट्री का मतलब क्या होता है। ये कट है, पेड़ भी कहते हैं जी, दरख्त भी कहते हैं, पेड़ भी कहते हैं। क्लैपिंग करो भाई के लिए। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ लिखते हैं दरख्त कैसे लिखते हैं? दाल रे खे और ते, दरख्त हो गया। उबैदुल्ला कहता है नहीं सर, मुझे ना आप पेड़ भी लिख के दें। क्या लिख के दें? तो पेड़ कैसे होता है? पे ये और रे, पेड़, इसको पेड़ भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये कटिंग का तो मुझे उबैदुल्ला मतलब भूल गया यार, जरा जल्दी बताना। कटिंग का काटना, ऐसे ही होता है। टे नून अलिफ ना, काटना, ऐसा ही है। अच्छा, डैमेजेस का क्या मतलब होता है? तबाह कर देना। ठीक है, तबाह कर देता है। दरख्तों का काटना तबाह कर देता है। हैबिटेट्स, घरों को। ऑफ मैनी, ऑफ कहते हैं के, मैनी हाँ जी, मैनी का मतलब बहुत सारे, बहुत से भी कह सकते हो। एनिमल्स का मतलब बताना जरा। जानवर। ठीक हो गया। ठीक है जी बेटा, समझ आया ना? समझ नहीं आया तो आगे नहीं जाने देना भैया, बस। बात समझ आई है तो फिर हम आगे चलेंगे, ऐसे पढ़ने का फायदा ही कोई नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, प्लांट्स का जरा बताना मुझे। पौधे, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। हाँ, अब हम सारे आज इससे पढ़ रहे हैं ना भैया। असल में मसला ये, आज ये टीचर बना हुआ है, हम सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो अब अबैदुल्ला को तो फिर सारे बताने पड़ेंगे ना, टीचर ही सारा कुछ बताते होते हैं ना। अब आगे चलें। अच्छा जी, तो अच्छा अबैदुल्ला जरा यार इधर देखना जरा, ये क्या है? ये इसको जरा पढ़ना, ये क्या है? नहीं देखो भाई सजाद, आपने चुप रहना है। जी अबैदुल्ला इधर देखो जरा, ये क्या है? व्हाट का मतलब बता दे जरा। कर दो। अच्छा, व्हाट का मतलब क्या है अबैदुल्ला? नहीं पता, भूल गए? अच्छा, अब बताएंगे मिस्टर साइम के क्या मतलब है व्हाट का। क्या? क्लैपिंग करो भाई, क्लैपिंग करो भाई। साइम अच्छा पढ़ा रहा है आज, है बैदुल्ला भी अच्छा पढ़ा रहा है, इतने सारे मीनिंग बताया बैदुल्ला ने। ठीक है, तो व्हाट का मतलब हो गया क्या। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है। बेटा बेटा बेटा, ये क्लास है, ये मछली मार्केट नहीं है।
मैंने आपको पहले कहा मेरे पास पढ़ना है ना तो फिर मेरी तरफ देखना है, आपस में बात नहीं करनी। तो फिर आप देखें ना, ये कोई चीज कोई उधर कर रहा, कोई इधर कर रहा है, ये तो बड़ी बुरी बात होती है। अभी पहला अदब ये है, याद रखना, इल्म लेने का, कि जहां तुम इल्म हासिल कर रहे हो उस जगह का अदब मलहूज़ खातर रखो। जिस शख्स से इल्म हासिल कर रहे हो उसका अदब मलहूज़ खातर रखो, उसकी बात को गौर से सुनो। फिर आपस में बात नहीं करनी होती, फिर इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म की बरकत उठा लेते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो, और जिसको कहूँ वो बोले, बेटा दूसरों को भी सीखने का मौका दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बता रहे थे भाई, मुझे तो क्या कोई बात नहीं, अभी डाल देंगे। एस का क्या मसला है, इसका मतलब है पक्का। और सीडलिंग का मतलब मुझे बताएगा उबैदुल्लाह। चलो जी, इसका मतलब है होता है ना, अच्छा। और 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 उसका क्या मतलब है आगे सीडलिंग का, बदला बताओ। साइम बता दे तो अच्छी बात है। चलो या नाम बता दे। कॉम्पल भी कहते हैं लोग, काफ वाओ नून पे लाम, कॉम्पल हो गई। अच्छा, अब बात जरा गौर से सुनते जाओ। और इसको नन्ना पौधा भी कहते हैं, छोटा सा पौधा। कभी गंदम देखी है गांव में लगी हुई गंदम? गंदम जो है उसके छोटे छोटे पिदे पिदे, इधर भाई इधर मेरी बात गौर से सुनो। तो छोटे छोटे पिदे पिदे पौधे निकलते हैं जमीन से, होते हैं ना गंदम के, पहले छोटे छोटे बड़े छोटे छोटे पौधे, उन्हें कहते हैं कॉम्पले। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उफ वो आपकी फसल तबाह हो गई है। अच्छा 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 अच्छा, इधर देखें जरा साहब, सीडलिंग ये देख रहे हो, ऐसे पौधे निकलते हैं ना जमीन से छोटे छोटे। भाई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इन्हें कहते हैं सीडलिंग्स। किसी को अगर बात समझ नहीं आई तो मैं फिर बता दूंगा। अब तो सबको आ गई होगी ना, है? नहीं आई मेरे ख्याल में, आई है पक्का A1। अच्छा जी, हमारे जिधर हमारा एक गांव है ना, नानी लोगों का गांव, उधर ना हमारे नानी लोगों ने ना ये गंदम सारी लगाई हुई है। सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा, अब देखो ना, अब ये देखो, ये इसके पार्ट्स होते हैं, ये इसके लीफ होते हैं, ठीक है, ये इसका स्टेम होता है, ये इसकी रूट्स होती हैं, ठीक है, ये कॉटिलेडन होता है। तो ये आपको सीडलिंग जो है ना उसका बता दिया कि ये जो कॉम्पल होती है उसके कितने हिस्से होते हैं। ठीक हो गया, समझ आया ना? अब आपको दिखा दिए ना 4 हिस्से होते हैं, तो बस इसको अपने ज़हन में रखना आपने। इसके पत्ते होते हैं, इसका तना होता है, इसकी जड़ें होती हैं, होता है ना, दरख्त की जड़ें भी होती हैं, उसका तना भी होता है, उसके पत्ते भी होते हैं, होते नहीं होते? अभी आप बोल ही नहीं रहे मेरी बात पे, मेरी जवाब ही नहीं रहे। अच्छा, अब इधर देखें जरा, इधर देखें भाई, इधर देखें ना, मेरी भी बात सुन लेना भाई। इधर देखें, कॉम्पल था, अब नन्ना पौधा भी हम लिख लेते हैं। नन्ना पौधा, नून नून हे अलिफ हा, नन्ना पेवा पो दाल दा पौधा, क्या बन गया? नन्ना पौधा बन गया। अच्छा अच्छा, यंग वंस, हाँ यंग वंस बच्चे, ऐसा ही है ना, समझ आया? अच्छा, यंग वंस किसके? अच्छा मैं देखो इधर इनकम्प्लीट आंसर लिखा हुआ, यंग वंस किसके भाई, ये भी तो बताओ ना साथ साथ। यंग वंस ऑफ प्लांट्स, यंग वंस ऑफ प्लांट्स, ठीक हो गया, आर कॉल्ड सीडलिंग्स, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ये अब हम नहीं लिख रहे, बस ये लो। अब सीडलिंग पूछा तो टू द पॉइंट हम जवाब देंगे, ठीक हो गया। बेटा बेटा इधर देखो मेरे बच्चे, मेरी पहले बात को सुन लिया करो। उन्होंने पूछा आपसे कॉम्पल क्या होती है, सवाल समझ आ गया ना? यही पूछा ना? अब यहाँ पे देखें हम क्या कह रहे हैं, यंग वंस, क्या? छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। अच्छा, मैं अभी लिख दूं इधर, छोटे कैसे लिखते हैं जरा मुझे बताना। छे वाओ छो, टे बड़िए टे, छोटे। अब बच्चे भी तो लिखना ना, बेचे, हाँ बच्चे, ठीक है। आफ का मतलब पता है सबको, और प्लांट्स का मतलब मैंने अभी ऊपर लिख के दिया, पौधे, ठीक है।
आर का मतलब पक्का? सोच लो फिर, मुझे नहीं कहना कि पक्का। अच्छा ये लो भाई आप सीडलिंग का तो हमने लिख दिया ना, आर का मतलब है। अच्छा इधर देखना जरा, मैं है ठीक लिख रहा हूँ, मुझे बताना जरा आपने भाई है ठीक लिखा मैंने। और कार्ड का मतलब अच्छा कहलाते हैं, ये सही लिखा मैंने? अच्छा जी वेरी गुड। तो यंग वंस ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड सीडलिंग, ठीक है, आर कॉल्ड सीडलिंग्स। अब लिखो ना, आर लिखा हुआ ना तो यहाँ पे एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इधर एस डाल देते हैं, ठीक है। यंग वंस ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड सीडलिंग्स, जिन्हें कॉम्प्ले कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा मेरी बात सुने बेटा, मेरी बात सुने। राइट द नेम्स। अब ये सवाल पूरा हो गया ना, दूसरा भी। पहले में हमने क्या बताया, इंसानी जो सरगर्मी है उनके हमारे जो हैबिटेट्स हैं उन पर क्या असरात है। तो हैबिटेट तबाह हो जाता है, क्या होता है, जिससे हमारी मिट्टी खराब हो जाती है, हमारी हवा खराब हो जाती है, ठीक है, हमारा पानी खराब हो जाता है, फिर धुएं से हमारी हवा खराब होती है, फिर दरख्त काटने से बहुत सारे जानदार जो हैं उनके हैबिटेट्स, उनके घर, परिंदों के जो हैबिटेट्स हैं, एनिमल्स के। और जैसे देखो एक जंगल था आपने काट दिया तो उधर के जानवर किधर जाएंगे? उनका तो घर ही आपने खत्म कर दिया, तो मर जाएंगे ना, फिर परिंदे भी मर जाएंगे। सुन रहे मेरी बात या नहीं सुन रहे? तो हैबिटेट्स बहुत सारे जानवरों और पौधों के तबाह हो जाते हैं, उनके घर तबाह हो जाते हैं। हमारा कोई घर तबाह कर दे तो हमें कितना दुख होता है। तो जब एक जानदार का, एक जानवर का, एक परिंदे का घर तबाह होता है जंगलात को काटने से, तो बेटा उनको दुख नहीं होता होगा? क्या वो अल्लाह से बद्दुआ नहीं करते होंगे? तो इसलिए हमें जानदारों का बड़ा ख्याल करना चाहिए और हमें पौधे लगाना चाहिए। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं जी पौधे लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ, ठीक है। तो आप सब भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। फिर आप उनका ख्याल करती हैं, पानी डालती हैं उन्हें? वेरी ग्रेट, क्लैपिंग करो इस बच्चे के लिए भी, बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छा अब हम आगे देखते हैं, इधर देखें। तो ये समझ आ गया, तो जानदारों के जो पौधों के बच्चे होते हैं उनको सीडलिंग्स कहते हैं। अच्छा इधर देखें, कहते हैं राइट का मतलब तो जानते हो सारे? हाँ, ये क्या कह रहे हैं, लिखो। क्या कह रहे हैं आपको? कहते हैं लिखो। अब ये नहीं करना, हम नहीं लिखते, ठीक है, लिखो। द नेम्स का मतलब क्या होता है? नाम लिखें जी, आपके। और इम्पोर्टेंट का मतलब जरा बताना मुझे। और डायरेक्शन का मतलब, अगर मैं इसको डायरेक्शंस कर दूं तो किसी को कोई मसला है? सिमते ज्यादा है ना, एक तो नहीं है, ठीक है। तो अब जरा इधर देखें, राइट का मतलब क्या जी? लिख दूं फिर? यहाँ पे क्या, लाम खे वाओ, लिखो। क्या लिखो? नेम्स, नाम लिखो। किसका नाम लिखो? ऑफ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट किसे कहते हैं? बेटा आप फिर बातें कर रही हैं, बेटा आप खड़ी हो जाए, उधर चली जाए, हाँ आप उधर चली जाए। फिर ये मेरे साथ आप ज्यादती करते हैं ना, मैं आपको इतनी देर का समझा रहा हूँ। नहीं बस अभी किसी ने बोलना नहीं है, बस आप बेटा उधर चली जाए, शाबाश। और मेरी तरफ देखें, अल्लाह का वास्ता मेरी बात सुने, मैं आप लोगों का कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। बेटा इसको नीचे करें आप, और इधर मेरी तरफ देखें गौर से। तो अब हम बात किसकी कर रहे थे? इम्पोर्टेंट की। अब आप बताएं इम्पोर्टेंट का मतलब क्या? अहम, ठीक है, समझ आ गया सबको? और डायरेक्शंस का क्या मतलब होता है? सिमते, ठीक है। ते ये नून गुन्ना, ठीक है, नून गुन्ना आएगा, साकिन नहीं आएगा, ठीक है, समझ आ गया? तो अब बेटा ये देखो, अब 4 सिमतों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब मुझे जल्दी जल्दी आप बताते जाएं तो मैं फिर लिखता जाऊंगा। सबसे पहले ईस्ट होता है, फिर वेस्ट होता है, फिर नॉर्थ होता है, और फिर क्या होता है जी? ओहो भाई बड़ी बात है भाई, आप तो बड़े लायक बच्चे हैं सब। अच्छा ईस्ट का मतलब क्या होता है? मशरिक, मीम शीन रे क़ाफ, मशरिक। और वेस्ट का मतलब क्या होता है? मीम गैन रे, ओहो ओ सॉरी गलती होगी, माफ कर दें, मगरिब। और नॉर्थ का क्या होता है? शुमाल। ये लें जी, सही है, शीन आ गया, मीम अलिफ मा और लाम, शुमाल आ गया। और जुनूब, ये साउथ जुनूब होता है ना, ये जीम आएगा, फिर नून आएगा, फिर वाव आएगा, और फिर बे आ जाएगा, जुनूब बन गया, ठीक है। तो बेटा 4 डायरेक्शंस जो हैं हमने उनके नाम लिख दिए हैं और उनके मीनिंग भी उर्दू में देख लिए। अब आपको मेरे ख्याल में ये सवाल समझ भी आ गया, सबको आ गया ना भाई? कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया सवाल का मतलब और जवाब का मतलब भी समझ नहीं आया है कोई? अच्छा व्हाट इज, अच्छा मेरी 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 अब बात सुनना जरा गौर से, मेरी बात सुनो। अभी हमने ऊपर भी देखा था व्हाट इज, कहा था ना,
क्या है, इधर भी वही कह रहे हैं, व्हाट इज, क्या है। उबैदुल्लाह समझ आया? वही चीज दोबारा रिपीट हो गई। ये उबैदुल्लाह ही बताएगा। अब ये उबैदुल्लाह बताएगा। उबैदुल्लाह व्हाट इज क्या है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है उबैदुल्लाह, ये क्या है? एलर्जी। क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड। ये एलर्जी नहीं है, एनर्जी है। ये एन पढ़ना है, एल नहीं पढ़ना, ठीक है? एनर्जी, ठीक है बेटा, एल नहीं पढ़ना है इसको, ठीक हो गया? नहीं नहीं अभी चलो चलो सैम को बताने दो भाई, सैम को। तवानाई, ठीक है। जब हम छोटे होते थे ना, बता दूं एक मजाक की बात, तो जब हमें तवानाई याद नहीं होता था तो हमें फिर ना कैसे याद करवाया जाता था, कहते थे जिस तवे पे नाई बैठ जाए ना, तवे पे तवा नहीं कहते। मेरी बात समझ आई? हालांकि ऐसा होता तो नहीं है ना, होता तो नहीं है ना ऐसा, लेकिन हमें कहते हैं तवे के साथ नाई लगा दो, नहीं साथ नाई लगा दो, ठीक है? तो तवा नहीं, अच्छा ये तवा नहीं होता है। ठीक हो गया? अच्छा मेरी तरफ देखें आप सब, मेरी तरफ। तो तवानाई सबको समझ आ गया? अच्छा अब आगे चलें। तो क्या है तवानाई? ये लो जी, बात तो इतनी मजे की आ गई, इधर जवाब आ गया भाई। अच्छा मैं इसको जरा बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए। ये लो जी 11 हो गया जी। कहते हैं एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ये समझ आया? हाँ भी उबैदुल्लाह, ये क्या एनर्जी, एनर्जी पढ़ना आता है ना? एनर्जी इसका मतलब है द एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब, हाँ भी आप बताएं एबिलिटी का मतलब क्या होता है? इस पे पहले बात हो चुकी है उबैदुल्लाह। अच्छा नहीं याद नहीं है? अच्छा आप बताएं, सैम आप बताएं, चले आप बताएं बेटा, आप बताएं। सलाहियत, क्या क्या बोलो, क्या एबिलिटी का मतलब क्या है? फिर बोलो क्या है? फिर बोलो क्या है? पक्का हो गया ना? तो एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत। टू डू का मतलब क्या होता है? हाँ करना, ठीक है। टू डू, टू वर्क का मतलब क्या होता है? काम। क्या होता है जी? जब एक बंदा बीमार हो जाता है उसमें काम करने की सलाहियत रहती है, उसकी एनर्जी तो कम हो जाती है। जब आप थक जाते हैं आप में काम करने की सलाहियत रहती है? नहीं रहती ना, तो आपकी एनर्जी कम हो जाती है। ये जो आप में पत्थर उठाने की अहलियत है, सलाहियत है, ठीक है, आप पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, है ना? ऐसा ही है ना? नहीं है? आप बड़ी बड़ी चीजें उठा लेते हैं, आप गाड़ी चला लेते हैं, आप भाग जाते हैं, ऐसे होता नहीं होता? आप फुटबॉल खेलते हैं, आप ऐसे करके चक्का मारते हैं, ओ बॉल मुकान के ऊपर भेज देते हैं, करते नहीं करते? तो ये सब क्या है? आपकी एनर्जी है, ठीक है ना? और जब आप बीमार हो जाएं तो फिर क्या होता है? आपकी एनर्जी कम हो जाती है। अब आपने इसको याद रखना ना। अब खाना खाते हुए तो एनर्जी लगती है ना, तो बेटा ये जो काम करने की सलाहियत आप में, देखो बावकत आपने देखा होगा एक शख्स का हाथ है लेकिन वो उसे उठा नहीं सकता, देखे ना ऐसे लोग, देखे ना? हमारे एक भाई इधर वो फिर रहे होता है, एक व्हील चेयर है, वो ऑटोमाइज्ड है, वो उसका ऐसे हैंडल घुमाते हैं तो वो घूम रही होती है, लेकिन वो अपना हाथ बड़ा मुश्किल से उठा सकते हैं, वो चल नहीं सकते। समझ आ नहीं है? तो इंसान में जो काम करने की सलाहियत मौजूद है बेटा, ये उसकी एनर्जी है, ये उसकी क्या है? अभी आप क्योंकि छोटे हैं तो मैं आपको कोई इतना ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं बता रहा, लेकिन फिलहाल आपकी समझ के लिए ये काम करने की सलाहियत है जो काम आप कर रहे हैं। कोई भी काम जो आप में करने की सलाहियत मौजूद है, बोलने की सलाहियत मौजूद है, तो ये आपके अंदर एनर्जी मौजूद है बोलने के लिए। सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? आपके लिए इतना अभी फिलहाल काफी है। और अगर किसी बंदे को ये बातें ज्यादा डिटेल में, मोर साइंटिफिक वे में, मिच्योर अंदाज में सीखनी है तो भाई हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड साइंस टीचर्स पे चला जाए, वहां पे इंशाल्लाह 9th क्लास के लेक्चर सुने। इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई शुबा बाकी नहीं रहेगा अगर बड़े लेवल पे सीखना है। अब क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो फिर बच्चों को बच्चों के अंदाज में ही समझाना पड़ता है कि आप में मुख्तलिफ काम करने की, जो आप काम समझते हैं वही काम है बस। फिलहाल आपने इसके ऊपर कोई ज्यादा जोर नहीं देना है। जो काम करते हो ना आप लोग, तो जो काम करने की सलाहियत आप बच्चों में मौजूद है उसको बेटा क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है जी? मेरी बहन ना मालम जब्बा जा रही है ना स्कूल, स्कूल वालों के साथ ना, अच्छा उधर ना
फिर उधर मैंने कहा अभी खुद मत जाओ, वहां से पहाड़ी से नीचे खींचो। अच्छा चलो अभी हम ये पढ़ते हैं, फिर इस पे बाद में बात करेंगे, ठीक? 2 घंटे ऊपर जाते हैं, चलने में 2 घंटे नीचे आते अब बिल्कुल बिल्कुल इस पे बात करेंगे, इस बात पे हम बात करें, अभी एनर्जी की बात करें ना हम लोग, फिर हम इस पे बात करेंगे, ठीक है? हाँ वो क्या 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 बातचीत आपकी हुई, क्या गुफ्तगू हुई, क्या डिस्कशन हुई? तो अभी हम लोग पता क्या करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है? तो एनर्जी एनर्जी तवानाई, एनर्जी हैं। तवानाई, ठीक हो गया? ठीक है भाई, समझ आया? वो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे बोलते क्यों नहीं हो कि सर ये आप उर्दू में नहीं लिख रहे हैं? सर वो मैं इधर। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या है? अच्छा एबिलिटी का मतलब क्या है? पक्का पक्का? अच्छा सलाहियत आ गई भाई। टू डू का मतलब क्या होता है? काम हो गया, करना, काम करना करना, ठीक है? वर्क का मतलब क्या है? और नहीं 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 नहीं, मैं इसको काट रहा हूँ, ये करना है, डू का मतलब होता है करना, और वर्क का मतलब होता है बेटा काम, ठीक है? काफ अलिफ का और मीम, को बचाने देंगे। ठीक है? अब बात सबको समझ आ गई ना कि एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है? अब इसको अब आप मेमोराइज कर लें, क्योंकि इससे अब आपको बात समझ आ चुकी है कि काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। कौन सा बच्चा ये बोल सकता है काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं? सर मैं बोले सर क्या बोले? जो मैं कह रहा हूँ, इसका उर्दू में क्या जवाब होगा? व्हाट इज एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है बताओ, मुझे उर्दू में बताओ, एनर्जी क्या होती है? आप बताएं सादिया, आप बताएं एनर्जी क्या होती है? नहीं तवानाई तो होती है, लेकिन इसकी जो तारीफ है जो मैंने भी आपको बताई है कि काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। आप बताएं एनर्जी क्या है? काम करने की सलाहियत को, तवानाई। इतनी सी बात है। काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। क्लैपिंग करो भाई इस बच्ची के लिए सब। आप बताओ साइम, आप बताओ। काम करने की सलाहियत को सलाहियत। हाँ हाँ ऊंची से बोलो। काम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है, ठीक है? अब ये बात जो है अंग्रेजी में आपको बोलने के लिए पता नहीं कितनी देर लग जाएगी, वल्ला मैं हुकूमत वक्त को कहता हूँ ये जो आपकी चीजें हैं इनको उर्दू में करें, ताकि बच्चों के दिमाग के ऊपर से ये जो बोझ डला हुआ अंग्रेजी का, जो बेचारे बोल भी नहीं सकते, अपनी मादरी जुबान अच्छे अंदाज में नहीं बोल सकते, उनके ऊपर हमने ये चीजें डाली हैं। वल्ला उनको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मादरी जुबान बोलने दें, ठीक है? अंग्रेजी मैं कब कह रहा हूं ना सिखाएं, लेकिन एज ए सब्जेक्ट सिखाएं, एज एक मजमून के तौर पर, एक लैंग्वेज के तौर पर, समझ आया? तो ये अब देखो, आप पेपर में अगर लिखना चाहो ना, मैं आपको इस चीज की इजाजत देता हूं, मैं आपको क्लियर करूंगा, मैं आपका पेपर पास करूंगा, अगर व्हाट इज एनर्जी का आप मुझे उर्दू में भी लिख देंगे ना जवाब, बेटा मैं एक्सेप्ट करूंगा। सर आप सही कर देंगे, मैं बिल्कुल आपको पूरे नंबर दूंगा, ठीक हो गया? बात याद रखना, काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? आप उर्दू में लिख दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको पता है तो वाह भाई हम अपना इतना सर खुपाते रहे, ठीक हो गया? अगर आप इंग्लिश में याद करके देंगे तो अच्छी बात है, ठीक है? अदरवाइज आप उर्दू में लिख के दे फिर भी अच्छी बात है, बात समझ आनी चाहिए, ठीक हो गया? अच्छा अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? काम करने की एग्जांपल्स क्या है? रीडिंग, रीडिंग का क्या मतलब होता है? वाकई ना करो, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे कितना मैं कितना बोलना शुरू हो गया हूँ। रीडिंग का क्या मतलब होता है? पढ़ना, पढ़ ना, ठीक हो गया? और रनिंग का मतलब? पक्की बात है, मुझे लगता है साइम को नहीं पता। वाह 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 जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड। आप सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है? आगे चले। इधर बेटा इधर देखें, अब इधर देखें, अब थोड़ा सा हमारा काम रह गया, बस थोड़ा सा काम रह गया, फिर हम खत्म करने लगे। हाउ डू पीपल हेल्प ईच अदर? अच्छा मेरी बात सुने, किस बच्चे को ये सवाल समझ आया? ये लिखा हुआ ना भाई, बेटे देखो देखो ये है सवाल, ठीक है? ठीक है भाई, भाई मुझे जवाब तो दो ना भाई, सवाल समझ आया? किस बच्चे को सवाल समझ आया? हाथ खड़ा करे, आप बताएं ये सवाल में क्या पूछा गया? किस तरह डू करना पीपल? डू का मतलब यहाँ पे बेटा करना नहीं आएगा, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ये होता है किस तरह करते हैं। हाउ डू करते हैं, हाँ पीपल लोग, ये डू असल में हेल्प के लिए आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या बता रहा है कि ये जो हेल्प होगी ना मौजूदा जमाने में होगी,
ठीक है, ये एज ए वर्ब यूज नहीं हो रहा। आपने हाउ डू को कैसे कहना है? हाउ डू को किस तरह? हाँ किस तरह? पीपल लोग। हेल्प। आप बताएं हेल्प का क्या मतलब है? आप बताएं मरियम, आप जी बेटा आप बता दें साइम, हेल्प का क्या? भाई एक आपको मौका मिला ना, आपको मौका मिला ना, अब आपने बोलना नहीं है, अब आपके भाई का मौका जी। खिदमत करना। और जी आप बताएं जी, जनाब सजाद आप बताएं। हेल्प का क्या मतलब होता है? खिदमत करना। हाँ खिदमत करना। तो किस तरह लोग खिदमत करते हैं? इसको मदद करना भी कहते हैं, मदद करना भी कहते हैं। ईच बिल्कुल, आप है ही बहुत अच्छे बच्चे तो। ठीक है, ईच का मतलब एक, अदर का मतलब दूसरा, तो एक दूसरे की। ठीक है, सुन रहे हो? ईच अदर एक दूसरे की, एक दूसरे की, सुन रहे हो? अब मैं ये लिख दूं, हाउ डू का मतलब लिख दूं। लो जी, सवाल समझ आ गया ना, किस तरह लोग मदद करते हैं एक दूसरे की। अब समझ आया? ठीक हो गया। और ईच का भी आगे डाल देता हूं, एक और अदर का मतलब दूसरा। चलो मैं अलग अलग करके लिख देता हूं, ईच अदर। मसला है बेटा किसी को तो पूछो। अच्छा, अब हाउ डू किस तरह या कैसे? क्या? कैसे या किस तरह? किस तरह, किस तरह। पीपल का मतलब लोग। कौन? लामा लोग, गाफ लोग। हेल्प का मतलब मदद करते हैं, मदद करते, एक मिनट करते हैं। ठीक हो गया। मीम दाल दाल मदद, काफरे कर, ते बड़िए ते करते, और हाँ ठीक है, हे ये नून होना है। बेटा अपनी पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखो, फिर कहोगे सर बात समझ नहीं आई थी तो वो बुरी बात होगी। अगर बात नहीं समझ आती मुझसे पूछो ना भाई, तो मेरे साथ मैं देखो सबसे पूछ रहा हूँ, तो ये तो बहुत बुरी बात है। थोड़ी जैसे ही मैं एक बच्चे से पूछ कर तो दूसरा अपनी कॉपी के साथ लग पड़ता है। नहीं मुझे सुनो ना यार, ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको भेज दूंगा, आप यूट्यूब पे जाकर सुन लेना। ठीक है, आप व्हाट्सएप नंबर देना, उस पर भी भेज दूंगा। ठीक हो गया। अभी जब खत्म करूंगा ना वैसे ही अपलोड कर दूंगा, उसी वक्त अपलोड कर दूंगा आपके सामने, उसी वक्त आपके सामने इसको अपलोड कर दूंगा। अब ठीक है, अब राजी हो? नहीं, अब राजी हो? चलो अब इधर आओ। पीपल लोग, अब मैंने ऊपर लिख दिया था ना, हेल्प मदद करते हैं, ईच अदर एक दूसरे की। अच्छा मैंने ये लिखा ही नहीं है यहाँ पे। ईच का मतलब क्या? एक, एक बेटा एक। अब देखो आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे तो फिर वो दो लफ्ज रह गए थे। एक और अदर का मतलब दूसरे। पक्का? मुझे लगता है सही नहीं था रहे। पक्का? पक्की बात है? पक्की बात है? चलो दूसरे, एक दूसरे की। ठीक है, अब देखो पीपल तो हमने लिख दिया, हेल्प भी हमने लिख दिया, ईच भी लिख दिया, अदर भी लिख दिया। तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं बाय से। भाई वाह भाई वाह, दुआ तो बड़ी अच्छी बची है। और इंटरडिपेंडेंस का मतलब आप लोग मुझे बताएं। हाँ जी, अब कौन बताएगा? आओ ना जरा मैदान में। अब इंटरडिपेंडेंस का मतलब कौन बताएगा? अच्छा अब सुने, अब सुने। बाय का मतलब तो बता दिया ना आपने। ये वो बाय बाय टाई टाई वाला बाय नहीं है, बाय बाय हाय हाय करते हो ना, तो ये वो वाला बाय टाई नहीं है, ये बाय का मतलब से है। ठीक है, समझ आया? बेटा 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 क्या हो गया आपको? वल्लाह कुर्सी उठा के उधर का। ओए भैया इधर देख। अच्छा मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, पहले मेरी बात सुननी पड़ेगी आज। ठीक है, मेरे से सारी बातें आपने करनी है, मैं आपकी एक एक कहानी सुनूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी भी सुन लो अल्लाह के बंदो। ये इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है? सुनो भाई, अब हम आप बात करेंगे ना आपस में भाई, गुफ्तगू सबके साथ करेंगे, सारे मामलात पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है? अब देखो, अब मेरी बात सुनो। एक होता है डिपेंड करना, अंग्रेज कहता है डिपेंड करना, हम कहते हैं इन्हिसार करना। वैसे कहते हैं डिपेंड करना मोहताज होना। हम सारे किस पे डिपेंड करते हैं? अल्लाह पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? अल्लाह पे। किस पे डिपेंड करते हैं? अल्लाह पे। हम सब अल्लाह के मोहताज हैं।
हम सबको अल्लाह की जरूरत है। आप समझ आया? लेकिन लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंस होती है लोगों की। इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है मैं बताता हूं अब आपको। आप दुकान पे जाते हैं, मेरी बात गौर से सुननी है अब आपने, इंटरडिपेंडेंस समझा रहा हूं आपको, फिर इसका मानी भी लिखूंगा। एक है डिपेंडेंस और एक है इंटरडिपेंडेंस। बेटा जी डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि सिर्फ मैं मोहताज हूं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत है वो मेरे मोहताज वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकारा। हम सब फकीर हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत गनी है, अल्लाह देने वाले हैं, हम सब लेने वाले हैं, मोहताज हैं। हम सब डिपेंडेंट हैं, अल्लाह हम पे डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट का लफ्ज अल्लाह के लिए सजता है, बाकी सब इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? आप कहां गए जी? दुकान पे। आपको क्या चाहिए? सेब चाहिए। आपको आटा चाहिए जी, आटे के बगैर तो नहीं रह सकते। अब दुकानदार जब आपको आटा देता है तो आप क्या करते हैं? उसको पैसे देते हैं। ऐसा ही है? ये नहीं है? ऐसा ही है? दुकानदार को पैसे दोगे तो आटा देगा ना, ऐसे तो नहीं देगा ना। बाद में पैसे लेता है या नहीं लेता? तो पैसे लेके ही देता है ना भाई, बेशक बाद में दो, पहले तो पैसे लेता है, पैसे लेता है। दुकानदार ने आपको आटा दिया, आटा आपके लिए अच्छा होता है ना, उसने आपको फायदा दिया, आपने उसको क्या दे दिए? तो उसको भी फायदा दिया नहीं दिया? इसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर इन्हिसार करना, एक दूसरे के मोहताज होना। अब बात समझ आई है? नहीं आई? इंसान एक दूसरे के मोहताज है, एक दूसरे के। अल्लाह के साथ इंटरडिपेंडेंस नहीं होती, अल्लाह पे हम सब डिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि अनम जो है उनको मुझसे फायदा हो रहा है, मुझे अनम से फायदा हो रहा है, यह है इंटरडिपेंडेंस। बाहमी इन्हिसार, क्या? आपस का इन्हिसार। अब मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो आपको इल्म मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, बातें समझ आ रही हैं, दिल भी खुश हो रहा है। अच्छा इसका मतलब ये था इंटरडिपेंडेंस का मतलब, तो मुझे अब समझ आया। समझ आया नहीं यार? फिर हमसे जब कोई सवाल करता है फिर हमें आता नहीं है, फिर वो कहता है फिर स्कूल में क्या करा रहे, फिर अब आपसे कोई कहता है, आपसे कोई पूछता है तो आप जवाब देते नहीं देते? हाँ जी, अब आप बड़े लायक बच्चे हो गए हैं, ठीक है ना। अब तो आप मुझे भी पढ़ाते हैं, है ना, कितने अच्छे बच्चे आप हो गए हैं। अच्छा मेरी बात तो सुनो ना, अब अगली बात भी कर लेना। इंटरडिपेंडेंस का मतलब फिर सुन लो, बाहमी इन्हिसार। मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बच्चा मेरे पास आता है, कहता है सर आप मुझे पढ़ा दें, सर आप मुझे पढ़ा दें। मैं कहता हूँ यार मेरी बात सुन, मैं तुझे पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपने इस ऑफिस की सफाई कर लूं। क्या कर लूं? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यार मैं तुझे पढ़ा दूंगा, तू मेरे ऑफिस की सफाई कर दिया कर। अब मैं उसको पढ़ा रहा हूं, उसको फायदा दे रहा हूं, उसको फायदा दे रहा हूं ना, तो मुझे क्या फायदा दे रहा है? मेरा ऑफिस साफ कर देता है। तो ये क्या हो गया? बाहमी ताउन। उसने मेरी हेल्प की, मैंने उसकी हेल्प की। हाँ जी, इसे कहते हैं एक दूसरे के साथ ताउन करना। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे पर इन्हिसार करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की हेल्प करना, बाहमी ताउन करना। अब भी बात समझ नहीं आई होगी, मुझे नहीं लगता समझ आई। समझ आ गया? वाह बड़े लायक बच्चे हो तुम लोग। और समझाऊं? और समझाऊं? किसी के घर में एक बच्ची जाती है, गरीब बच्ची थी, वो कहते हैं हमारे घर में सफाई करने वाला, बड़े अमीर लोग हैं, वो कहते हैं हमारे घर में कोई सफाई करने वाला नहीं है, हम आपको खाना भी देंगे, कपड़े भी देंगे, पैसे भी देंगे, आप पता क्या किया करें, हमारे घर की सफाई कर दिया करें, हमारे बच्चों को खिला। अच्छा होता है ना, आपने देखा ना, होता है ना घरों में, ऐसे होता नहीं होता? लोगों ने घर में बच्चियां रखी है, हाँ जी, बच्ची रखी हुई उन्होंने, एक आंटी, वो आंटी को खाना भी देते होंगे, हाँ हाँ, पैसे भी देती हैं, कपड़े भी देती हैं, ऐसे होता है ना। तो वो क्या करती हैं? आंटी उनकी खिदमत करती हैं और वो क्या करती हैं? आंटी की खिदमत करती हैं। इसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। अब भी बात समझ नहीं आई? वो कपड़े भी फायदा देती है ना, देती है ना, फायदा तुम्हारे काम कर देती है ना, उससे तुम्हें फायदा होता नहीं होता? होता है ना। तो फिर तुम्हें उनको भी फायदा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे को फायदा देते हैं, इसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। दो लोगों के दरमियान में इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की। मेरे ख्याल में अभी भी बात समझ नहीं है।
बिल्कुल पूरी पूरी फुल। अच्छा मैं मेरी एक बात सुनो। अब क्या कहूं, तुम में से कोई एक बच्चा है, ठीक है, दो दोस्त हैं, एक दोस्त के पास आज पैसे नहीं है चीज खाने के। सुन तो लो ना यार, मैं नहीं पूछ रहा किसके पास है, मैं तुम्हें मिसाल दे रहा हूं। एक दोस्त के पास पैसे नहीं है, हाँ, चीज खाने के, वो अपने दूसरे दोस्त को कहता है मैं आज तेरा बैग उठा के तेरे साथ घर ले जाऊंगा, तू मुझे चीज खिला दे। ऐसा होता है ना? होता नहीं होता? फिर एक दोस्त कहता है मैं तेरा काम लिख दूंगा, तू मुझे चीज खिला दे। मेरी बहन अनुषा भी नापी को कहती है, अनुषा भी को कहती है मेरे तुम काम करके दो मैं तुम्हें पेन दूंगी। वल्लाह ऐसे होता है ना, उसका भी फायदा हो गया और उसका भी फायदा हो गया। अब तुम्हें इंटरडिपेंडेंस समझ आई है नहीं आई? अब मरियम आपको बस समझ आई है नहीं आई? मामू क्या कहते हैं कि जाओ मुझे ना तुम पानी का गिलास ला के दो, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। होता नहीं होता? पकड़ी गई आज, है ना? होता है ना? हाँ? अच्छा अभी एक मिनट आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ नहीं? मम्मा कहती है जाओ तुमने जरा वो सब्जी काट दो तो मैं तुम्हें ना 100 रुपए दूंगी। होता है ना ऐसे? मैं तुम्हें सूट लेके दूंगी। हाँ शादी होता है ना? देखो पकड़े गए सारे के सारे। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? नहीं ऐसा, इसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। इसे कहते हैं, भाई कहते हैं तुम मेरे जो बूट है ये मेरे शूज पॉलिश कर दो, मैं तुम्हें आइसक्रीम ला के दूंगा, है ना? तो भाई के शूज आप पॉलिश करके उसको बेनिफिट देते हो तो भाई भी फिर आपको क्या देता है? फिर आप कहते हैं साडा हक इत्थे रख, कहते हैं नहीं कहते? हमारा हक निकाल जल्दी कर, वरना आइंदा सफाई नहीं होगी, वरना आइंदा। अच्छा ये अब साइम की सब बात सुनिए जी। साइम अच्छा वल्लाह देखो ना, तो ये पापा मुझे कहते हैं खाना बना दो और मैं तुम्हें सो दूं। अच्छा आप पापा को बेनिफिट देते हो, पापा आपको बेनिफिट देते हैं। होता नहीं होता? अभी ने मुझे कहा है ना कि ना तुम ना फर्स्ट पोजीशन लोगी ना तो मैं तुम्हें ना वो मेरी कजन है ना उसकी बर्थडे हुई थी, उसको इतना बड़ा गिफ्ट लेके मैंने कहा फिर मुझे वो लेके जाओगी क्या? अब आपको इंटरडिपेंडेंस समझ आ गई है, ठीक है ना? देखो बेटा, हम जब किसी को बेनिफिट देते हैं ना तो हमें भी बेनिफिट हो रहा होता है, और अगर हमें बेनिफिट ना हो रहा हो, हमें बेनिफिट, मिसाल के तौर पर मेरे पास आ रहे, मैं आपको ना पढ़ाऊं तो आप इधर आओगे? भाग जाओगे ना सारे? पक्की बात है? बड़े बेवफाओ। बड़े बेवफाओ, जब तक बेनिफिट मिल रहा तब तक आ रहे हो, और जब मैं एक दिन नहीं पढ़ाऊंगा तो भाग जाओगे सर? हाँ सर भाग जाएंगे। अच्छा आगे चले, पक्की बात है। अब बेटा इसको इस प्रोसेस को उर्दू में कहते हैं बेअली बा हे मीम छोटी है मी, बाहमी। बाहमी का मतलब क्या? आपस, एक दूसरे के साथ। अब बात समझ आ गया? बाहमी मतलब एक दूसरे, बाहम मिलकर, ठीक है? बाहम एक दूसरे के साथ। आगे बताऊं? अच्छा इन्हिसार कैसे लिखते हैं? अलिफ नून हे स्वाद अलिफ और रे, इन्हिसार। अगर ये बात समझ नहीं आई तो हम इसको यूं लिख लेते हैं, ठीक है? आपस, एक मिनट, आपस, ठीक है? समझ आया? अलिफ मद्दा पे सीन, आपस हो गया, ठीक है? सुन रहे हो? आपस के इन्हिसार। सर फिर नीचे वो ही आ गया, क्या? वो दूसरा इंटरडिपेंडेंट, वो हम बात करेंगे। अभी हम जो कर रहे हैं हम उसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे देखेंगे, ठीक है? ठीक हो गया? आपस के इन्हिसार के जरिए, ठीक है? अब से आपस के इन्हिसार से ये क्या है? गिव बेनिफिट एंड हैव बेनिफिट, फायदा दो और लो के उसूल पे हम एक दूसरे की मदद करते हैं। बात समझ आई है नहीं आई?
बात समझ आई है नहीं आई? बात समझ आई है नहीं आई? फायदा लो और दो के कानून के मुताबिक हम एक दूसरे की मदद करें, उससे फायदा ये बात कही है। पीपल लोग एक दूसरे की मदद करते हैं किसके जरिए से? बाहमी इन्हिसार के जरिए से, बाहमी ताउन के जरिए से, आपस के ताउन के जरिए से। अब बात समझ आई? नहीं बात समझ आई? गिव एंड टेक वाला उसूल है, दो और लो, दो और लो के उसूल के मुताबिक मदद करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब देखें, अब किसी की एक जगह पे नौकरी लगी हुई है, पैसे मिल रहे हैं ना, तो क्या वो जगह छोड़ेगा? वो उसको काम करके देता है, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो जब वो कोई उसको उधर से निकाल दे तो वो रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका नुकसान हो जाता है, होता है ना, वो किसी और को रख लेगा वहां पे, तो लोग खुशी खुशी आते हैं, भागे भागे मुझे पैसे मिलेंगे, मैं काम करूंगा, ऐसा ही है ना? चले अब आगे चले हम लोग। अच्छा, इंटरडिपेंडेंस का बेटा मैंने मानी लिख दिया था, मैं ये नहीं लिख के दे रहा आपको। मीन्स का क्या होता है? मीन्स का मतलब, इसका मतलब ही होता है मानी, ठीक है? मीन्स मतलब मानी, इससे मुराद है, इसका मानी है, ठीक है? ठीक है? ये क्या हो गया? वो एक मिनट यार, माफ कर दो, मानी, ठीक हो गया? ठीक है, ठीक है। इसका मानी क्या है? द डिपेंडेंस ऑफ पीपल। डिपेंडेंस का मतलब इन्हिसार। हम शेख किधर जा रहे हैं आप? ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह की शुक्र, ठीक है। सो कम हियर, लिसन टू मी केयरफुली। और पाई मैनू गौर नाल सुनो, समझ आ रही है? हाँ, पहले बात ही नहीं समझ आई, चलो हम अपनी ज़बान में बात करते हैं, छोड़े इन सारे झगड़ों को, हमने सीखना है, हमने कौन सा कुछ अपने आप को पागल करना, ठीक है? डिपेंडेंस का मतलब बेटा क्या होता है? इन्हिसार, ठीक है? और पीपल का मैंने बता देता, ठीक है? तो डिपेंडेंस का मतलब आप अपने, अच्छा आपने कपड़े लेने हो तो आपको कौन लेके देगा? अम्मी देगी, अबू लेके देंगे, तो आप क्या, अम्मी और अबू के मोहताज हैं, अम्मी और अबू के, वो लेके देंगे तो आप लेंगे, वरना ऐसे ही होता है ना। इसे कहते हैं डिपेंडेंस, इसे कहते हैं इन्हिसार करना, मोहताज होना। ऐसा ही है ना, पापा पैसे देंगे तो चीज लोगी ना, तो आप पापा पे डिपेंडेंट हो, पापा पे। हाँ, डिपेंडेंस कहते हैं किसको? इन्हिसार को। किसको? अब लिख दो इन्हिसार को। अब इन्हिसार समझ आ गया ना सबको? अगर नहीं आया तो मैं फिर बता दूंगा। अच्छा, मेरे से एक गलती हो गई है। क्या गलती है? मैंने यहाँ पे नून नहीं डाला, अब इन्हिसार हो गया। तो लोग क्या? द डिपेंडेंस ऑफ पीपल, लोगों का इन्हिसार करना, लोगों का। अच्छा, आप अम्मी के बगैर रह सकते हो? अम्मी पे इन्हिसार करते हो ना? पापा के बगैर रह सकते हो? पापा पे इन्हिसार करते हो ना? भाई के बगैर रह सकते हो? भाई पे इन्हिसार करते हो ना? सुन रहे हो? तो पीपल इंटरडिपेंडेंस का मतलब है, मानी है, डिपेंडेंस ऑफ पीपल, लोगों का इन्हिसार करना, लोगों का हाँ जी, क्या करना? इन्हिसार करना। किन का? लोगों का। ऑफ पीपल, लोगों का। ऑन पर, ईच अदर, एक दूसरे पर। मीटिंग और फुलफिलिंग दोनों का मतलब सेम है, मैं लिख के दे रहा हूं। फुलफिल का मतलब क्या होता है पता है? मैंने पहले कहा दोनों का मतलब सेम है, लिख के दे रहा हूं, फिर भी नहीं, मैं बोलते नहीं आगे से। डियर का मतलब अपनी, डियर का मतलब अपनी, और नीड्स का मतलब जरूरियात। एक होती है जरूरत, एक होती है जरूरियात, एक होती है जरूरत, एक होती है जरूरियात, ठीक है बेटा? एक से ज्यादा जरूरियात को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है? अब मेरी तरफ देखो, इधर 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 मेरी तरफ देखो भाई, मुझे सुनो, मुझे सुनो, मुझे सुनो, मुझे सब सुनो, सब मुझे सुनो, मेरी तरफ देखो। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। आगे हो क्लास में वापस। अब खत्म करने लगा, ये देखो बस ये 2-3 सवाल आ गए, बस ये आपने पहले किया हुआ है, करा देना स्कैसिटी का। हाँ जी, किया हुआ ना भाई? फिर आप लोग मेरी बात सुनोगे तो आपको बात समझ आएगी, अब आप मेरी सुन ही नहीं रहे तो फिर मैं कैसे समझाऊंगा आप लोगों को? सुन रहे हैं? अच्छा, अब देखें तो क्या करते हैं? इंटरडिपेंडेंस मीन्स, मैंने अब इंटरडिपेंडेंस की ये डेफिनेशन भी आपको दे दी है, ठीक है? लोगों का एक दूसरे पर इन्हिसार करना अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए, यह उर्दू में इसका मतलब, ठीक है?
लोगों का क्या करना, इन्हिसार करना, किस पर, एक दूसरे पे अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। आप मामा पापा के ऊपर क्या करते हैं, इन्हिसार करते हैं, आपकी पेंसिलें मिले, आपको कपड़े मिले, अगर मामा पापा ये ना दे तो आप घर में रहेंगे? अल्लाह तो नाना घर चली जाएगी, मतलब उसके साथ रहेगी जो तेरी जरूरियात पूरी करेगा। ऐसा ही है, जो तुझे चीजें देगा तो उसके साथ रहेगी, और जो चीजें नानो हर चीज देती है ना। अच्छा भाई, मामा भी सारी देती हैं पुत्र, ऐसे काम नहीं करते, मम्मा पापा बड़े आपसे प्यार करते हैं, प्यार भी कुछ चीज होती है। अच्छा बहुत ज्यादा करती है, मेरी बात सुनो अच्छा इधर इधर मेरी तरफ देख, अब चले आगे, पक्का इजाजत है मुझे, पक्की इजाजत है ना। तो मैंने उर्दू में बता दिया, लोगों का एक दूसरे पर इन्हिसार करना, किसके लिए, अपनी, अच्छा सुन तो, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। भाई बड़े कारोबारी लोग हो तुम लोग कसम से, हैं? जरूरत पूरी नहीं होगी तो अम्मी को छोड़ दोगे, हैं? आगे चले, तो फुलफिलिंग का मतलब पूरा करना, ठीक है, आगे चले। ये लो, पेवा पो रेलिब्रा पूरा, काफरे कर नून ना करना, ठीक है, दियर अपनी, ठीक है, समझ आ गया अल्लाह अकबर। अच्छा अपनी नीड्स का मतलब क्या होता है, जरूरियात, क्या होता है, जरूरियात। आगे चले, आगे चले। अच्छा तो क्या लोगों का इंटरडिपेंडेंस क्या है, बाहमी 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 इन्हिसार का मतलब है लोगों का अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आपका एक दोस्त आपको चीज खिलाता है तो आप दोस्ती तोड़ोगे उसके साथ? नहीं तोड़ दोगे, तोड़ देनी चाहिए दोस्ती अच्छा क्यों, क्यों नहीं तोड़ोगे दोस्ती? अच्छा अच्छा, तो आप दोस्ती उसके साथ रखते हैं जो आपको चीजें खिलाता है अब बहुत बुरी बात कर रहे हैं, बताना नहीं है किसको खिलाते हो, बहुत बुरी बात करते हैं, ऐसे कहते हैं पर्दाफाश, दोस्त शर्मिंदा हो जाता है। दोस्तों को शर्मिंदा नहीं करते, इज्जत नफ्स का ख्याल करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कहते ऐसे बेटा, फिर अल्लाह पाक सवाब नहीं देगा, ठीक है ना। कभी नहीं बताना किसी को कि मैं इसको चीज खिलाता हूँ, फिर आपके दोस्त की इज्जत नहीं होगी ना, उसकी इज्जत खत्म होगी तो फिर वो आपका दोस्त कैसे रहेगा। तो जब किसी दोस्त को चीज खिलाते हैं फिर दूसरों को नहीं बताते मैं इसको चीज खिलाता हूँ, ठीक है ना, ये आपस की बात होती है, ठीक है ना आगे चलते हैं। अच्छा वल्लाह, अच्छा पक्की पक्की दोस्त हैं। अच्छा मैं अच्छा मेरी बात तो सुन लेना, अब मेरी भी बात सुन ले, मैं जो आपको कह रहा हूँ ना आप मेरी भी कुछ सुन लें, मेरी भी कुछ सुन लें, ठीक है। अब क्या बात है, सुन रहे हैं ना। अल्लाह अकबर, वाई का मतलब क्या होता है, ये सबको पता है या नहीं पता? वाई का मतलब होता है क्यों, वर्ड का मतलब होता है क्या, इज इट इम्पोर्टेंट, इसका मतलब है, इट का मतलब ये, ठीक है। अच्छा सुनो तो सही ना भाई, सुनो भाई सुनो तो सही, मेरी भी सुनो ना। इंपॉर्टेंट का मतलब मैंने ऊपर लिख दिया था, सेव का मतलब क्या होता है, बचत करना, महफूज करना। अभी हम देखो मेरी बात सुनो, अनम के पापा ना उसको रोज 20 रुपए देते हैं, कितने रुपए देते हैं? अनम पता क्या करती है, उसमें से 5 रुपए की टॉफीज खा लेती, 15 रुपए सेव कर लेती है, ठीक है। तो 15 को 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 45, ऐसा ही है। तो 450 रुपए ये महीने में सेव कर लेती है, सेव। अब सेव समझ आया? मेरी बात पहले गौर से सुनो ना, मैं जो कह रहा हूँ पहले मेरी सुनते नहीं, आप नहीं सुनाते हो, अब मेरी भी सुनो ना भाई, ऐसे बात थोड़ी होती है, सबको मौका मिलेगा। अब हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो अब हम बात कर रहे हैं, फिर आप बात करेंगे, ठीक है। अब बात गौर से सुने, तो सेव का मतलब समझ आया? पापा ने पैसे दिए, अनम ने 20 रुपए खाए नहीं, 5 रुपए खा लिए, बाकी क्या कर लिए? रखने को कहते हैं सेव करना, महफूज करना। अब बात समझ आई है? बात का हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं मैंने गला डाल दिए, गला डाल दिया, सेव कर लिए। अब बात समझ आई है?
अच्छा, अब आपके घर में ना वॉशरूम की लाइट ऑन है, तो मम्मा एक दफा कहती हैं बंद करो, बिजली जाया हो रही है, कहती है ना, तो मम्मा कहती हैं बिजली सेव करो, क्या कहती हैं, बचाओ। टू सेव का मतलब कहता है बचाना, बचत करना, ठीक है, सुन रहे हैं ना, सुनते ही नहीं हो फिर, ठीक है। तो मम्मा क्यों कहती हैं बिजली बंद करो? नहीं, महफूज तो होती है, अगर महफूज ना करे तो फिर क्या होगा भाई, एक बच्चा बोलेगा, क्या होगा फिर, बिल आएगा, बिल आएगा। यही बात नीचे लिखी हुई है, सेव इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिजली बिल कहते हैं खर्चे को, बिजली का खर्चा बचाने के लिए, है, समझ आया? अब इन ऑर्डर टू की जगह पे अगर मैं इन ऑर्डर को काट दूं, ये लो, मैं भाई नहीं लिखता भाई, ये लो मैं इसको टू को बड़ा कर देता हूं। अब ठीक है, टू सेव बचत करने के लिए, किस चीज की, सुनते रहो ना, किस चीज की, बिजली के खर्चे की। जब बिल कम आएगा तो पापा की तनख्वाह बच जाएगी ना, फिर घर में मुर्गी भी आ जाएगी, वो पैसे भी देंगे। और अगर बिल ही ज्यादा आ गया, 10,000 बिल आ गया, तो पापा तुम्हें जेब खर्ची देंगे? आप समझ जाओ, बिजली बचानी है घर में, ठीक है ना। बिल कम आएगा तो खर्चा ज्यादा मिलेगा, बिल ज्यादा आ गया तो फिर पापा कहेंगे बस बेटा बाटा भी नहीं है। पापा को मैं ऐसे ही करके दबा के ना कहती हूं, सुबह मुझे 50 रुपए दे। आई शाबाश है, तको ना, अब ये इंटरडिपेंडेंस है ना, पापा की खिदमत करके पैसे लेती हैं। समझ आया ना? अब आगे चले, आगे चले ना। अच्छा, अब वाई का मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं, क्यों, इजाजत है कि ये देखो, काफ ये वाओ नून गुन्ना, क्यों हो गया? इसका मतलब तो आपको पता था, और इसका मतलब ये होता है, इंपॉर्टेंट का आपको पता है, अहम। सेव का मतलब होता है बचत करना, तो वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों ये अहम है, बिजली बचाना या एनर्जी बचाना क्यों अहम है? अब मैं सेव का मतलब लिख देता हूं ना, तो फिर आगे नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है बचत करना, बे चे ते, बचत, काफ रे कर मुलिफ ना करना, ठीक है। एनर्जी मैंने बता दिया, तवानाई, ठीक है। अब टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो मैंने ये टू सेव ही कहा ना, बचत करने के। अब ये टू का मतलब के लिए होगा, टू का मतलब के लिए, ठीक है, के लिए क्या, क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, बिल कहते हैं खर्चे को, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बिजली को, ठीक है, समझ आ गया? तो मैं अब इसके आगे भी आपको लिख देता हूं ब्रैकेट डाल के इसका मानी। और दूसरा क्या फायदा होता है, दूसरा क्या फायदा होता है, मेरी बात सुन रहे ना गौर से, मेरी बात सुन रहे हैं आप? कंजर्व का मतलब ही होता है महफूज करना, बचत करना। ये आपका मोबाइल, अगर आज बिजली चली जाए, है, इसके अंदर जो बैटरी के अंदर बिजली मौजूद है, वो आपका रिसोर्स है, वसीला है। अगर बैटरी नहीं होगी तो आप मोबाइल चला लेंगे? तो आपके मोबाइल के अंदर जो बिजली मौजूद है वो आपका रिसोर्स है। तो अपने रिसोर्स को महफूज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बचत करते हैं। क्या करते हैं, चीजों को महफूज करने के लिए भी हम थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही है ना? नहीं, आपके घर में दाने होते हैं ना, तो आप दाने का भी देखें, बड़ा सा एक बर्तन, हम उसे अपनी जुबान में बड़ा सा ड्रम होता है जिसमें चावल भी डाले होते हैं, आटा भी डाला हुआ होता है, ऐसे होता है ना, ड्रमी कहते हैं, ड्रमी कहते हैं ना, हम पड़ोला कहते हैं उसे। हम उसे क्या कहते हैं, पड़ोला कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, पड़ोला कहते हैं, पड़ोला, ठीक है। तो हम उसके अंदर दाने क्या कर देते हैं, महफूज कर देते हैं, ताकि फिर आने वाले दिनों में हम रोटी पका के खा सकें। और अगर हम सारे के सारे दाने जो है वो बात है, तो फिर क्या होगा, फिर हम कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो अपने वसाइल को बचाने के लिए, अपने वसाइल को ऐसा ही है ना, हम लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं, हम लोग क्या करते हैं। अब बातें सारी समझ आ गई है, नहीं आई? पक्की बात है। तो अब मैं लिख दूं, कंजर्व का मतलब भी होता है महफूज करना, बचाना, बचत करना। किसकी, वसाइल की, किसकी, वसाइल की, किसकी, समझ आ गई, नहीं आई? वी नीड टू सेव एनर्जी, हमें जरूरत है, नीड का मतलब मेरा था जरूरत है, टू सेव एनर्जी, तवानाई बचाने की। हमने तवानाई क्यों बचाता है, दो कामों के लिए, एक बिल बचाने के लिए और दूसरा अपनी चीजों को महफूज रखने के लिए। ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, कम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही है, आप जो टंकी में पानी चढ़ाते हैं ऊपर, आपकी मम्मा कहते हैं कम इस्तेमाल करो, क्यों, उस पर भी मोटर का खर्चा आता है। अब मेरी बात समझ आ रही है ना? तो ये बातें अब आप सबने करनी है, ठीक हो गया। अब आगे चलें। टू सेव का मतलब क्या, बचत करने के लिए,
बचाने के लिए। सुन रहे हो? यस सर, अब लिख दो सारा कुछ। यस बे चे ते बचत, काफ रे कर, नून बढ़िए ने करने, का बढ़िए के और ये लिए। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं भैया बिजली को। ठीक है, बिजली को लिख दो बिजली। सर लिखी हुई है। पहले भी लिखा हुआ था। अच्छा, बे जीम लाम छोटी ली बिजली, और ये बिल्स, बिल्स का मतलब खर्चे, खर्चे खर्चे लिख देते हैं ज्यादा, बिल्स है ना। खे रे चे बढ़िया चे खर्चे, तो बिजली के खर्चे जो हैं, बिजली के आपने एक और इसका मीनिंग बताया था, मुआवजा। ठीक, चलो 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 चलो, मुझे याद करवा दिया आपने। अब आगे चले, अब जल्दी जल्दी, फिर हमने तफरीह भी तो करनी है ना, टाइम कम रह गया। आप इधर देखो, कंजर्व का मतलब क्या होता है? बचाना। लिख दो बचाना, बचाने के लिए। किसको? रिसोर्सेज को, अपने वसाइल को। किसको? अपने वसाइल को। ठीक हो गया। हम, वी हमें, नीड, वी का मतलब हम होता है। लिख दो इसका भी मानी। लिखो, चलो मैं चलो मुझे अभी माफी दे दो, मैं फिर अब आगे आपसे पूछ के लिखूंगा। अब मुझे ये तो लिख लेंगे दो हम। ठीक हो गया। नीड हमें जरूरत है, टू सेव महफूज करने की, एनर्जी तवानाई। अब बेटा ये लिखा हुआ डिफाइन स्केर्सिटी। डिफाइन का मतलब क्या होता है? तारीफ करना। पक्का? पक्का? और स्केर्सिटी का मतलब कमी, या इसको कहत भी कहते हैं, किल्लत, कमी या कहत भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें गौर से। डिफाइन का मतलब क्या? तारीफ करना। पक्का? तारीफ कैसे लिखते हैं? तारीफ हो गया। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी, कमी। ठीक है, समझ आया नहीं यार? क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, हमारे मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं। उन्होंने पता क्या किया? हमारे मुल्क की सारी गंदम जो है ना बाहर के मुल्कों को भेज दी। तो अभी कुछ 2, 3 या 4 साल या 5 साल पहले का हमारे मुल्क में आटा बहुत कम मिलता था। तो हमारे मुल्क में क्या होगी फिर? आटे की कमी हो गई, किल्लत हो गई। कमी या तो इसको कहते हैं किसी चीज की कमी या किल्लत। ठीक है भाई, काफ लाम ते किल्लत, इसको कहत भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? वी का मतलब हो गया हम, से का मतलब कहते हैं, वी से हम कहते हैं। ए थिंग, एक चीज। थिंग का मतलब क्या? थिंग का मतलब क्या? एक चीज। इज स्केर्स, वो कम है। एक चीज थोड़ी है। व्हेन, जब। इट का मतलब वो। अब यहाँ इट का मतलब क्या? वो। इसका मतलब है। नॉट इजीली अवेलेबल, वो आपको आसानी से। अभी आपको पता है चीनी भी पीछे अभी चीनी भी आसानी से नहीं मिल रही थी, है ना? तो लोग लाइनों में लग के चीनी ले रहे थे। ऐसा है या नहीं है? तो वो चीज आसानी से ना मिले। ठीक है, नॉट का मतलब नहीं, इजीली का मतलब आसानी से है। बेटा ये गन्ने से बनती है, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। जब वक्त आएगा तो अपने बच्चों को मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी दिखा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम मीनिंग लिख के ना अवेलेबल मैंने ऊपर लिख दिया। इन का मतलब में, स्मॉल का मतलब थोड़ी, और क्वांटिटीज का मतलब मिकदार। स्मॉल का मतलब भी लिख दूं फिर? ठीक हो गया। तो इजीली का मतलब आसानी के साथ। क्या? अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, सीन अलिफ सा, नून छोटी यानी आसानी, आसानी से। ठीक है, अवेलेबल का मतलब दस्तयाब, दाल सीन ते ये अलिफ या और बे, दस्तयाब। ठीक हो गया। तो स्मॉल का मतलब थोड़ी। ठीक है, थेवा थो, रे छोटी है ड़ी, थोड़ी। ओहो, ये तो बड़ा काम खराब हो गया था। ठीक है जी, रे छोटी है ड़ी, थोड़ी। ठीक है, क्वांटिटीज का मतलब बेटा क्या होता है? मिकदारें। ठीक है, थोड़ी मिकदारों में, बहुत कम मिले, बहुत या तो मिले ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिले, और मिले भी तो थोड़ी मिकदार में मिले। 2 किलो से ज्यादा चीनी नहीं दे रहे थे, चीनी मिल ही नहीं रही थी, लोग लाइनों में लगकर 2 किलो से ज्यादा दे ही नहीं रहे थे, तो थोड़ी मिकदार में दे रहे थे। ठीक है, तो ये आपने 2 बातें याद रखनी है। ठीक है, वो चीज स्केर्स, ठीक है, हम कहेंगे फलां चीज जो है वो स्केर्स है, उसकी किल्लत हो गई है, उसकी कमी हो गई है, उसका कहत पड़ गया। तो क्या मतलब है? वो चीज या तो मिल ही नहीं रही, मुश्किल से मिलती है, और थोड़ी मिलती है, मुश्किल से मिलती है और थोड़ी मिलती है। ये 2 बातें आपने लिख दी कि एक चीज आसानी से ना मिले और दूसरा थोड़ी मिकदार में मिले। दोनों का मतलब समझ आ गया? जब कोई चीज हमें आसानी से नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो थोड़ी मिकदार में मिलती है, हम कहते हैं उस चीज की किल्लत हो गई है, उस चीज की कमी हो गई है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मिकदार।
हाँ, मीम काफ दाल दा और रे, मिकदार, थोड़ी मिकदारों में, जब मैं मिकदारों नून गुन्ना भी डाल देता हूँ। अच्छा, से का मतलब कहते हैं, काफ है ते बढ़िए ते, हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ए थिंग, एक चीज, एक चीज कैसे लिखते हैं जी? चीज हो गया। और स्केर्स का मतलब कम है, काफ मीम कम, कम ठीक है, थोड़ी है, कम है, ठीक है। व्हेन जब इट का मतलब यहाँ पे वो होगा, ठीक है। तो ये मानी समझ आ गया। अब बेटा मैंने आपको पहले बताया था, अब इस सवाल को पहले देखते हैं। लुक एट का मतलब होता है देखना, गौर से देखना। मैंने मानी लिख के दिया था ना इसका भी। लुक एट, गौर से देखें, पिक्चर्स, तस्वीरों पे, किस पे? तस्वीरों को गौर से देखें। और आपने लिखना है इसमें, आपको क्या, विच इन्वायरमेंटल फैक्टर इज हेल्पिंग लाइफ। विच का मतलब, पिक्चर्स का मतलब पता नहीं पता? पक्का? तस्वीरों पे देखें, ये प्लूरल है, ठीक है, तस्वीरों पे देखें, इसे तस्वीर कहते हैं, प्लूरल है इसका। विच का मतलब कौन सा, इन्वायरमेंटल का मतलब माहौलियाती, और फैक्टर का मतलब, फैक्टर का मतलब अमल, इसका मतलब है, हेल्पिंग का मतलब मदद कर रहा, इस हेल्पिंग मदद कर रहा है, लाइफ जिंदगी। वैसे आमिल का, इसका मतलब आमिल होता है, आमिल, आमिल, अमल, आमिल, आमिल अमल करता है, ठीक है, बताऊंगा आपको। लाइफ का मतलब जिंदगी, लाइफ का मतलब, ठीक है, इसका भी लिख देता हूँ, मदद कर रहा है, लाइफ का मतलब जिंदगी की। राइट इट्स नेम, राइट, ये थोड़ी सी छोटी छोटी गलतियां क्वेश्चंस में रह जाती हैं ड्यूरिंग द टाइपिंग मुझसे, तो अब हम अभी हम ठीक कर लेते हैं। और नेम का मतलब बेटा क्या होता है? नाम। अब इट्स का मतलब भी लिख देता हूँ यहाँ पे, उसका, और नेम का मतलब आपको पता है, नाम होता है। लुक एट, गौर से देखें, किससे देखें? गौर से देखें, सुन रहे हैं? गाइन वाओ रे, गौर से देखें, दाल ये, खे ये, नून गुन्ना, देखें, ठीक हो गया। पिक्चर्स, तस्वीर, तस्वीर की जमा क्या होता है? तस्वीर, ठीक है, तस्वीर, ठीक है। विच का मतलब कौन सा, कौन, सीन अलिफ सा, काफा को नून सीन अलिफ सा, ये कौन सा, ठीक है। इन्वायरमेंटल का मतलब बेटा क्या होता है? माहौल, ठीक है, हाँ, हेबा हो ला, माहौलियाती, ते छोटी है थी, माहौलियाती। फैक्टर का मतलब आमिल, रोशनी आमिल है, रोशनी आमिल है, जो वो चीजों को गर्म करती है ना, हीट जो देती है, वो अमल है, वो प्रोसेस है। तो फैक्टर किसे कहते हैं? आमिल को। किसको? आमिल को। किसको कहते हैं? अलिफा लाम आमिल, मीम लाम मिल, आमिल। बाकात वो लोग तवीज भी करते हैं ना, कुछ लोग, औरतें उनके पास जाती हैं, वो कहते हैं जा बचा, वो ये काम हो जाएगा, जादू करते हैं लोग। जादू करने वाले को भी आमिल कहते हैं, अमल करते हैं, जो को बंदा जो, हाँ जी, आमिल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ फैक्टर का मतलब भी आमिल है, ठीक है। इसका मतलब है हेल्पिंग, मदद कर रहा, इस हेल्पिंग मदद कर रहा, हेल्पिंग का मतलब मदद कर रहा है। कौन सा आमिल मदद कर रहा है? लाइफ, जिंदगी की, लाइफ जिंदगी की, किसकी? जिंदगी की, गाफ छोटी है, जिंदगी की। राइट लिखें, इट्स, उसका, किसका? उसका, उस आमिल का नाम ले। अब यहाँ पे कौन आ रही है? रोशनी, तो हमने लाइट लिख दी है, रोशनी। ये बच्चा पानी दे रहा है ना, तो वाटर। और यहाँ सूरज से गर्मी आ रही है, जैसे हम हीट कहते हैं। तो ये तीन अवामिल आपको पिक्चर में दिखाए गए थे। इसका मतलब पानी, इसका मतलब गर्मी, हीट का मतलब क्या होता है? गर्माइश, ओहो, गर्मी होता है, गर्मी। और वाटर का मतलब क्या होता है? वाटर का मतलब क्या होता है? पानी होता है। बस बस बस, थोड़ा थोड़ा बस, अभी हम करेंगे। इसका मतलब रोशनी, क्या होता है? बस थोड़ा सा रहेगा, रेवा रोशीन, नून छोटी है नी, रोशनी, ठीक है। अब मैं जरा थोड़ा सा इसको पीछे करता हूँ ना, ताकि चीजें अपनी जगह पे आ जाएं। और इसका मतलब होता है पेली पा, नून छोटी है नी, पानी, ठीक हो गया। और अब हम इसको और थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, और इसका मतलब होता है हरारत, तपश भी होता है, गर्मी भी होता है, ठीक है। गर्मी लिख दूं? गर्मी लिख दूं? गर्मी लिख दिया। तपश, हरारत भी याद रख लेना, ठीक हो गया। तो बेटा अभी ये आपका पूरा पेपर मैंने आपको समझा भी दिया, और आपको पेपर में ये चीजें नहीं लिखी हुई नीचे मिलेंगी, आपने इसको फिल करना डब्बों को, ठीक है। तो ये अब आपको सारा पेपर मैंने जो है ना समझा दिया, बिल्कुल A1 करके, ठीक है। समझ आ गया सबको? तो इसी के साथ अब हम अपनी क्लास को क्लोज करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट डे, अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। छुट्टी है तो छुट्टी है मियां।
अल्लाह हाफिज़।